ठीक है। और बाकी किसी का मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हैं तो उस केस में कोई ज़रूरी नहीं है, बट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है मोस्टली आप में से, तो उस केस में ज़रूरी है कि आप अपना जो है अपडेटेड जो सीवी है मेरे साथ शेयर करेंगे। आप ग्रुप में नहीं कर सकते, इंडिविजुअल यू कैन शेयर। सर मैं कल कर दूंगी। हाँ हाँ, जिसका भी जो पेंडिंग है तो आप इंडिविजुअल भी शेयर कर सकते हैं, और गूगल ड्राइव का भी आपके साथ साथ जो हमने फ़ोल्डर शेयर किया वो भी इंडिविजुअल है, वो किसी और के साथ एक्सेस नहीं है, आपके साथ है, मेरे साथ और मैनेजमेंट के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो अब जैसे आपने सीवी शेयर ही नहीं किया है तो उस केस में हम शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे, पहली बात तो ये, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी इंटरव्यू प्रोसेस होता है तो सबसे पहले तो आपका सीवी ही उसमें शॉर्ट लिस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। लेकिन फिर भी कोई नहीं, आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास तो हम कैरी ऑन करेंगे। तो कुछ टाइम पे अपने पास साथ में हीना मैम है एचआर, तो वो एक बार जुड़ेंगे, तो एचआर राउंड वही करेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। एचआर राउंड वही करेंगे, हीना मैम होंगे, तो उसमें आपने प्रॉपर अपना इंट्रोडक्शन देना है। ओके। सभी का तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट आप में से 2 भी 5-10 का हो पाएगा, उसका हम करेंगे। जिन जिन है यहाँ पे, किसी ने एसईओ के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, गूगल एड्स के लिए भी हैं आप में से, वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए हैं 2 पीपल, एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के लिए है ज़्यादा, इसके बाद में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स ऑल्सो हैं। ओके, ई कॉमर्स के लिए कोई भी नहीं है क्या? ठीक है। सब प्लीज़ आज की क्लास, हाँ, या सौम्या रिकॉर्डेड पे मैंने डाल रखा है क्लास को। ओके। ओके, तो एचआर राउंड में तो अपना इंट्रो, उसके साथ में कुछ भी आपका अगर स्ट्रेंथ है तो आप वो बताएंगे, और अगर स्ट्रेंथ के साथ आप में से किसी का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो वो आपने बिल्कुल कंसिडर करना है, वो आपने बिल्कुल बताना ही है। और सेम फील्ड में है तो भी, नहीं है तो आपने वो कोरिलेट करके बताना है। उसको आप कैसे करेंगे वो अभी आपने करना है। रश्मि, तब तक एक बार बाकी जो है एक बार मुझे रिज्यूमे पर्सनली शेयर कर दीजिए, एक दो ने किया है भी अभी, बाकी भी कर दीजिए एक बार, क्योंकि उसके बाद टेक्निकल राउंड मैं लूँगा। एंड एचआर राउंड जब तक मैम, क्योंकि 8:15 का टाइम दिया हुआ था उनको, तो 2-5 मिनट, तब तक जिन्होंने जो भी सीवी है एक बार मुझे शेयर करो, सो दैट मैं आपको गाइड कर सकूँ। पर्सनली शेयर कर दीजिए, आप ग्रुप में मत कीजिएगा, पर्सनली कर दीजिए। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। सर अभी मेरे पास सीवी नहीं है सर, क्योंकि मुझे पता नहीं था सर। ओके, तो कोई भी लास्ट हो आपका, मतलब कोई भी अपडेटेड अगर किसी के पास नहीं है तो जो भी आपका लास्ट है वो शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है सर। है ना? या फिर सर आपने सीवी सर सीवी में सर डिजिटल मार्केटिंग का सिर्फ सर्टिफिकेशन लिखना होगा ना? किस में? डिजिटल मार्केटिंग का तो सिर्फ सर्टिफिकेशन लिखना होगा, उसका तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं हमारे हाँ, पास। उसका एक्सपीरियंस नहीं है, पास्ट अगर कोई का किसी कोई भी एक्सपीरियंस है वो आपने लिखना है। उसको फिर हम बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप उसको कैसे रिलेट करेंगे उससे, है ना? ताकि हम जैसे सेल्स में भी है तो आप सेल्स कैसे करते थे, तो वहाँ पे हम इस तरीके से शो करेंगे कि वी डील विद आवर क्लाइंट्स बाय यूजिंग सोशल मीडिया चैनल्स, और उसमें आप कुछ एग्जांपल्स बता देंगे। ठीक है, बल्क व्हाट्सएप, बल्क ईमेल मार्केटिंग। तो ये इसमें क्या होगा कि आपकी जो सेल्स प्रोफाइल भी है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर जाएगी कि आप डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी थे। सर हिंदी में बोल सकते हैं ना सारा कुछ? हाँ हाँ, एवरीथिंग एवरीथिंग। एंड ठीक है जहाँ सर। भी सर स्किल्स वाली बात वीडियो आती है ना, तो इंटरव्यू हिंदी सर में ही वीडियो प्रीफर आप किया जाता मांग रहे हैं सर? है। हाँ। सर आप वीडियो मांग रहे हैं अभी या सिर्फ नहीं सीवी नहीं, से? अभी तो मैं सीवी का ही बोल रहा हूँ, बट मैंने आपको वीडियो का भी बोला था। और मतलब 30 से 90 सेकेंड्स का एक आपका सेल्फ इंट्रो का वीडियो, वो भी आप में से किसी ने शेयर नहीं किया है। एक दो का किसी का आ रखा है वो ड्राइव वगैरह पे, बाकी सभी का वो भी पेंडिंग है। एंड सीवी भी एक दो 5-7 ने शेयर किया हुआ है। सर अभी और आप अगर व्हाट्सएप सीवी जस्ट देखो नहीं भी भेजते हैं कर सर। पाए तो आप क्या करेंगे, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल तो बनाया हुआ था, क्योंकि हमने ऑनलाइन क्लास में बनाया था। किसी ने यस नहीं सर। बनाया तो कोई बात नहीं, बट अगर आपने क्रिएट किया हुआ था तो आप क्या करेंगे, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन कर लेंगे। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन ना? यस सर। ओके। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाकर भी आप अपना सीवी डाउनलोड कर लीजिए। तो लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल एक बार के वो भी आप डाल दीजिए। ओके, सो दैट हम समझ पाएँ कि आप का क्या स्किल्स है, कैसे हैं। यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करें
क्लिक करेंगे अपने प्रोफाइल के जस्ट नीचे, तो यू विल फाइंड एन ऑप्शन फॉर सेव टू पीडीएफ। ओके, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना पूरा का पूरा जो सीवी है वो एज ए पीडीएफ फाइल में ले पाओगे, आप डाउनलोड करके इसको रख सकते हैं। बट इसमें आप रीनेम कर दीजिएगा इसको लिंक्डइन प्रोफाइल के नाम से, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि है क्या। तो लिंक्डइन प्रोफाइल है, इस तरीके से आप सेव करके ये भी शेयर कर दीजिए। बट ये भी आपने अपडेट कर रखा हो तो ही करिएगा, ऐसे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का फिर करने से। सर इसमें तो सिर्फ समरी आ रही है सर लिंक्डइन प्रोफाइल में, और तो कुछ आ नहीं रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पे आप देखिए मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना। हाँ सर पीडीएफ किया है, पर सर खाली समरी आ रही है हाँ, तो उसमें। वो इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने उसको ज़्यादा कुछ डाला हुआ नहीं है ना। एज ए फ्रेशर अगर आपका है तो समरी ही आएगा, और अगर किसी का कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस है इन दैट केस आपको वहाँ पे वो ऑप्शंस मिल जाएंगे। सर एक बार ड्राइव का लिंक शेयर कर दो दोबारा। ठीक है, मैं ड्राइव का भी करता हूँ। तो ड्राइव का लिंक एक बार मैं सबका चेक कर लेता हूँ, जैसे किसका इशू है वो बता दें एक बार प्लीज़, जो अभी बोल रहे थे, क्योंकि सभी का इंडिविजुअल तो पॉसिबल नहीं है। और आपने अगर चेक भी करना है तो आप यहाँ पे शेयर विद मी पे क्लिक करोगे ना, आपका जो ईमेल है तो यहाँ पे आपको फोल्डर दिख जाएगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। बट अगर किसी को अभी चाहिए तो एक बार मुझे बता दीजिए, सो दैट आई कैन शेयर एंड यू कैन अपलोड योर सीवी देयर। यस बताइए। मेरे को चाहिए सर कुशाग्र। कुशाग्र ना, हाँ। वैसे तो कुशाग्र ऑलरेडी आपके साथ शेयर ही है, ठीक है, एडिटर मोड में ही बना रखा है। बट फिर भी अगर मैं वापस से कर देता हूँ, लिंक कॉपी करके शेयर कर रहा हूँ और आप यूज़ कर पाएंगे इसको। डाला है मैंने ग्रुप में है, बट आप ही एक्सेस कर पाएंगे, बाकी को परमिशन नहीं है। ठीक है, ट्राई कर लीजिए एक बार। ओके सर। बाकी जो है एक बार मैं दूसरे डिवाइस से एक बार चेक कर रहा हूँ आपके सीवी वगैरह को। इस
ओके, सो हिना मैम आ चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विद यू कि एचआर राउंड जो है हिना मैम लेंगे। शी इज ऑल्सो वर्किंग एज एन। ओके, सो हिना मैम इज ऑल्सो विद अस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एचआर राउंड जो है हिना मैम लेंगे। ऑलरेडी दे आर वर्किंग एज एन एचआर। फाइन, तो सबसे पहले किन का होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको गाइड करूंगा। एंड वेलकम यू हिना मैम। Yeah, thank you, sir. एंड रिमेनिंग प्लीज Hello. बाकी सभी म्यूट रखेंगे अपने आप को। ओके, एंड जब हम स्टार्ट करेंगे किसी का भी नेम वो एक बार अनम्यूट कर लेंगे भी, ठीक है। मैं नेम अनाउंस करूंगा वही। फर्स्ट विल स्टार्ट विद वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, वर्डप्रेस वेबसाइट्स में जिसका भी इंटरेस्ट था उसमें से हम किसी एक का स्टार्ट करेंगे। सो मनमीत, आर यू देयर? मनमीत कौर एंड आकाश लोहानी। Okay, no one is there. Okay. Hello, yes, sir, I'm here, sir. Okay, okay, Manmeet. Okay, so Manmeet, we are conducting your first round of interview. Okay, so HR round will be there. Then we'll discuss your technical part. Okay, sir. Okay, yeah. Hina, you can start. Thank you, sir. Hi, Manmeet. How are you? I'm Hi, audible? ma'am. Yes, ma'am. Fine, ma'am. How are you? Yeah, thank you. I'm good. So, Manmeet, tell me about yourself. Yeah, sure. Actually, my name is Manmeet and I'm from Punjab. So I have enrolled this course for like being an expert in the hosting and website, ma'am. Okay. What should we why? Sorry. Why should we hire you, Manmeet? या आई विल प्रोवाइड माई लाइक जितना मेरे से हो सकता है मैं उससे ज़्यादा अपने जो एफर्ट्स है वो प्रोवाइड करूँगी और जो मेरी स्पेशलिटी है होगी वर्डप्रेस वेबसाइट में मैं उसमें अपनी फ्लुएंसी दिखाऊंगी और जो भी डिज़ाइंस होंगे वो एकदम यूनिक एंड परफेक्ट होंगे मैम फॉर द वेबसाइट डिज़ाइनिंग। Okay. Why are you looking for a job? Like as of now I am in the hosting company and like I am there working there as a sales and support executive. So now I want to be a website developer and I want to be specialized in the WordPress website. So that is why I have enrolled this and I want to be work as a website designer, ma'am. Okay. Where do you see yourself after 5 years, Manmeet? Like to be an expert and like as a senior in the website designing and want to work as a freelancer as well, ma'am. Hina, any other question from your side, or I can start with technical round? No, no, sir. Done. Thank you. Okay. Okay, so Manmeet, as you told you want to apply for WordPress development, or we can say ki as a web developer, right? Yes, sir.
Okay, fine. So, any other platforms also you have tried rather than No, WordPress? sir. Yet not actually. During my job I also like मैंने स्टार्ट तो किया था वेबसाइट बनाना, बट मुझे बेसिक्स नहीं पता थे, इस वजह से फिर मैंने लाइक सोचा कि मैं कोर्स कर लूँ ताकि मुझे एक बेसिक्स पता हो, उससे ज़्यादा फिर मैं अपने जो क्रिएटिविटी है वो शो कर सकूँ सर। परफेक्ट, ओके। सो जो बेसिक्स थे वेबसाइट्स को लेकर, मीन्स डोमेन होस्टिंग्स, तो बेसिक सारे कवर हैं आपके, क्लियर हो पाए? यस यस सारे बेसिक्स क्लियर है सर मेरे। ओके, तो कोर्स से पहले नहीं थे, कोर्स को लेकर हुए हैं, कोर्स से पहले भी आपके क्लियर थे? Sir, like basic regarding the domain hosting and configuration of the Gmail, webmail to Gmail, I have know that. So मुझे actually वो पता थे। ओके, Like मुझे WordPress वेबसाइट बनानी कैसे है, कैसे plugins वगैरह सारे हैंडल करने हैं, ओके, तो उसमें जो मेरी कंफ्यूजन थी सब वो मेरी क्लियर हो चुकी हैं। परफेक्ट। तो आपने अभी यस तक कौन-कौन से टाइप की वेबसाइट्स बनाई होंगी? सर, अभी मैं अपनी वेबसाइट पे ही वर्क कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की मैंने लाइक वेबसाइट अभी स्टार्ट लाइक मेरी हो चुकी है, लाइक 20% मैंने कंप्लीट कर ली है सर। और जो भी अगर कोई इशू आता है रिगार्डिंग द वर्डप्रेस मैं वो भी हैंडल कर सकती हूँ सर। Perfect. So, which page builder you are using on your website? सर एलिमेंटर सर। Okay, Elementor. Any other also you have tried? सर अभी मैंने कोई और ट्राई नहीं किया सर। Okay. So, Elementor को आप fully use कर पाते हैं, right? यस यस सर, मैं हो जाता है सर, अब पहले इतना पता नहीं था, अब जैसे जैसे कोर्स के साथ मैंने खुद ट्राई किया तो हो जाता है सर अब। Okay. So, आपने Elementor Pro भी ट्राई किया है? Elementor जो मतलब नॉर्मल प्लान आता है वही आपने ट्राई किया है? सर एलिमेंटर एंड एलिमेंटर प्रो दोनों मैंने करे हैं सर। उसमें जो प्लगइन्स होते हैं लाइक हेडर एंड फूटर के लिए जो होते हैं सर वो मैंने सारे अपनी साइट पे यूज करे हैं सर। Perfect. So, let's suppose one question from Elementor only. Okay. ओके सर। So, Elementor में मुझे अगर कस्टम हेडर और फूटर क्रिएट करना है, मुझे अपने यस सर। वेबसाइट का जो थीम है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थीम इंस्टॉल करना होता है वर्डप्रेस के केस में। यस सर। अपने थीम का मुझे हेडर एंड फुटर यूज़ नहीं करके मुझे अपना कस्टम हेडर एंड फुटर डिज़ाइन करना है किसी क्लाइंट यस के सर। लिए। सो इन दैट यस केस सर। हम कौन-सा प्लगइन यूज़ करेंगे और उसमें कैसे क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे? सर हेडर एंड फूटर बिल्डर जो प्लगइन है एलिमेंटर में के साथ यूज होता है हम वो कर सकते हैं सर। ओके। तो उसमें क्या है, पहले हम हेडर को डिजाइन करेंगे, उसमें हम अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी और जो सोशल आइकन्स होते हैं हम वो सारा डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद लोगोज एंड मेन्यू जो नेविगेशन मेन्यू होते हैं वो सारा हम डिजाइन कर सकते हैं सर। परफेक्ट। और इन द फूटर में अगर हमें कोई मैप लोकेट करना है तो हम वो कर सकते हैं, और अपने लाइक वेबसाइट के बारे में कुछ शो करना है और लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं सर जो मेन होती हैं हम वो भी वहाँ पे फूटर में शो कर सकते हैं सर। ठीक है, गुड। ओके, मुझे वेबसाइट का अगर टाइटल चेंज करना है, मुझे अपना बाय मिस्टेक मैंने जब वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, उस टाइम मैंने टाइटल में वेबसाइट का नेम कुछ भी डाल दिया था, बट लेटर ऑन मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो वर्डप्रेस वेबसाइट है, उसमें मुझे टाइटल नेम चेंज करना है, तो उसको मैं कहाँ से कर सकता हूँ? सर वो जो वर्डप्रेस में जाने के बाद सेटिंग्स ऑप्शन आता है हम वहाँ पे जाके भी चेंज कर सकते हैं सर, जहाँ पे जनरल सेटिंग्स होती हैं, और या फिर एक जो कस्टमाइजेशन होता है वहाँ पे जाके भी हम टाइटल चेंज कर सकते हैं सर। ओके, डू यू एवर हियर्ड अबाउट फेव आइकन और साइट आइकन? यस सर। ओके, क्या होता है बताएँगे? सर साइट आइकन वही होता है लाइक जो हम यूआरएल में जहाँ पे हमारा टैब होती है उसके साथ जो साइट लाइक जहाँ पे डोमेन नेम होता है उसके साथ जो आइकन होता है उनको साइट आइकन बोलेंगे सर। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड साइज़ हम क्या यूज़ करते हैं? सॉरी सर, एक्चुअली मुझे स्टैंडर्ड साइज का कंफर्म नहीं है सर। ओके, ठीक है। एंड वर्डप्रेस में आपने अभी तक कौन-कौन से थीम पे ट्राई किया हुआ है? सर मैंने ओशियन डब्ल्यूपी ट्राई किया था, अस्त्रा ट्राई किया था, अभी मैंने सर 2 ही ट्राई करे हैं। तो ओशियन डब्ल्यूपी एंड एस्ट्रा ट्राई करने का रीज़न जान सकता हूँ? वही क्यों आपने चूज़ किया? मतलब क्या उसमें स्पेसिफिकेशंस थे? क्या फीचर्स उनमें आपको पसंद आए? यस सर। सर पहले मुझे लाइक ओशियन डब्ल्यूपी से ज़्यादा जो है अस्त्रा अच्छा लाइक मैं उसको ज़्यादा रिकमेंड करूँगी बिकॉज़ उसमें हमें ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं सर। लाइक पहले जब मैंने डेमो वेबसाइट बनाई थी तो जस्ट डेमो मैंने ऑन द बेकरी साइट बनाई थी, तो सर वो मैंने अस्त्रा पे ही ट्राई किया था। उसके बाद जब मैं खुद की अपनी साइट पे लाइक
वर्क करने लगी तो मैंने WP जो ओशन WP है वो ट्राई किया, बट मुझे उससे ज़्यादा जो बेटर लगा वो असरा लगा, तो इसलिए मुझे ज़्यादा जो रिकमेंडेबल लगेगा वो असरा जो थीम है सर वही लगेगा सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मनमीत। यस वर्डप्रेस सर। वेबसाइट में मेरे वेबसाइट के अंदर 10 मतलब 5 पेजेस है। होम पेज, अबाउट पेज, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट पेज एंड अनदर वन इज ब्लॉग पेज। ओके, दीज यस आर सर। 5 पेजेस आई होप। बट मैंने देखा कि अपने जो मेरा होम पेज है जहाँ पर मैंने नेविगेशन मेन्यू लगाया हुआ है वहाँ पे ओनली 4 पेजेस ही शो कर रहे हैं। तो ओके। उस इश्यूज को हम कैसे रिजोल्व करेंगे? ये सर हम जहाँ पे डैशबोर्ड है वहाँ पे जब मेन्यू ऑप्शन में जाएंगे तो सर मेन्यूज में जितने भी पेजेस होंगे हमें वो सारे सिलेक्ट करने होंगे, उनको ऑर्डर वाइज लगाना होगा। उसके बाद हम सेव चेंजेस करने के बाद ट्राई करेंगे तो वो पेजेस शो हो जाएंगे सर साइट पे। ओके, हम ये आपको ये बोल रहे हैं कि हमने ऑलरेडी वहाँ पे पेजेस भी लगा रखा है। देन दूसरा रीजन क्या हो सकता है? तो दूसरा रीजन कस्टमाइजेशन के अंदर जाके जब हम मेन्यू बार लाइक जो मेन्यू होता है जब वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है सर, वो लाइक हमने वो अगर हमने अबाउट अस का हमें शो नहीं हो रहा है तो वहाँ पे जाके हमें टिक करना होगा, उनको एक क्यू में लगाना होगा, उसके बाद सब वो शो हो जाएंगे वहाँ पे। और मैंने देखा कि मेरे जो हेडर है उस पर अलग मेन्यू आ रहा है। नीचे फुटर में देखा मैंने तो उन 5 जो पेजेस थे उसकी जगह 3 पेजेस आ रहे हैं। मतलब वहाँ पे होम, अबाउट एंड सर्विसेज शो हो रहे हैं फुटर में। उसका क्या ओके रीज़न है? सर। मैंने सर कई बार मेन मेन्यू और प्राइमरी जो मेन्यू होता है वो डिफरेंट होते हैं सर, तो उस वजह से अगर हम डिफरेंट मेन्यू चूज कर लेते हैं लाइक प्राइमरी मेन्यू में कई बार होते हैं कि कोई पेज हम सेलेक्ट करना रह जाता है तो इस वजह से डिफरेंस क्रिएट हो सकता है सर। ठीक है, गुड, परफेक्ट। ओके मनमीत, थैंक यू सर। ओके। You have to wait now, Manvit, till the class end. Okay. या श्योर Yeah, सर। yeah, okay, okay. Okay, next we'll start with social media optimization. So I'll call Abhinav. Are you there? Yes, sir. Good evening, sir. Okay. So Abhinav transplanted. Okay. Abhinav Raina. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Abhinav, you have applied for social media optimization, right? Yes, sir. Okay. So first we'll start with your HR round. So Ma'am Hina will continue with you. Okay. So Hina, you can proceed. Yeah, thank you, sir. Hi, how are you? Fine, thank you. How are you too? Yeah. So, Abhinav, tell me about yourself. Okay, so my name is Abhinav. I've done my MBA from Shubhati University. Currently, I'm working in a respiratory hospital where I'm handling the website part of the hospital as well as the social media accounts. Right now, I'm handling the LinkedIn profiles, Facebook, Instagram, Threads, as well as the last one that is YouTube account. Okay. Yes. What are the greatest strength and weakness of yours, Abhinav? So, talking about greatest strength, I love the data-driven things. Like I used to go deep data analysis, which helps me in taking all the things to the next level, and this helps lots to my organization, and they really appreciate me about this also. Talking about weakness, many of the person in my organization don't like me when I just go deep knowledge taking all things, and they just go like, you should not go very deep knowledge of these things, the technical things. So these are the things I believe that is my weakness. You can say that. Okay, Abhinav. Is there anything that makes you different from the other candidates, Abhinav? Yeah, sure. I'm like more keen to learn things. Like if you talk about the other colleagues in my department, they're also more valuable to the organization. But talking about the knowledge or the experience I have, I'm more easily, like you can say, more discoverable. Okay, great. What motivated you to do your job well, Abhinav? Talking about me, I'll say that I'm more like work person, job profile person, and I love to work. Like talking about my hobbies is like I love my work,
and that's keep me motivated during my whole day and night for the office work. Okay. Okay. Thank you, Abhinav. Yeah, thank you so Yeah, much. Vaseem, over to you. Thank you. Okay, Hina, thank you. Okay, so Abhinav, as you have applied for social media optimization, so may I know the what do you mean by optimization? So optimization can be refers to like whatever we are doing on our sites to promote our channels, like whatever the steps we are taking or whatever the content we are providing to our social media account just to promote our business. Okay, fine. Whatever the practice we are doing, that is content to be the optimization of the Okay, account. so what channels we can consider in social media? What channels, like the accounts, you can say? Yes, yes, platforms. Yeah. Yes, so What kind of platform? for platform we can go for Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Threads, which is recently launched, and many Good. more profiles are like you can go for Quora, or you can go for Wikipedia. So you can, there are very ways where you can just optimize your social account. Okay. So have you ever managed any social media platform for any company yet? Yes, sir. I am currently managing the social media account of the hospital, Okay. all the 6 accounts. Okay. So on which platform are you managing? Should I tell you my company name, or you are looking No, for no, what? platforms. On which platforms? So I'm handling all the platforms like the social media, like Okay. YouTube, Especially, are you first one, handling this Facebook, Facebook, Instagram, Instagram. Twitter, LinkedIn, means all Yes, together yes, all platform? the accounts, all the accounts of Fine. So, internet hospital. okay. So can we mention any link in Instagram bio? Sorry, in Instagram caption. Links. Huh. So in bio, I can put like the YouTube link. No, I no, no. can In caption, I'm do that. asking in caption. In caption, no, sir. As of now, we can't put the links. Okay. So which is the place where we can put the links in Instagram? Uh, in the bio, like if you are creating account in bio section, I can put my links, like YouTube links or Facebook links. Only bio is a single place or any other option also we have? So if you want, if you are going to post any post, like you're creating any post in the Instagram, we can Mhm. also put the same in the link also, like we can use the link. Okay. In the post also we can mention, but in caption we can't, right? Caption, what exactly, like Means caption? in caption we can't, no? As you told. Yes, sir. Yes, sir. So how many minimum to maximum hashtags we can use? Sir, as of now, as per my knowledge, I can use up to 30. No, that is the maximum, no? I'll suggest. Yes. No, that is the maximum. I'm not asking the maximum hashtag. I'm asking Mhm. recommendations. So, what do you recommend? Ki how many minimum and maximum hashtag we have to use for any social media post? Sure. So, based on my past experience, I'll suggest to use at least 7 to 8 hashtags. Okay, However, we can use till 30. fine, good. Okay, so if I want to change my username Hmm. on Facebook Okay. account, okay, so how can Okay. I do that? So, What is the maybe you can process? do that by Google My Business account. No, 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 no. sorry. No, no, sorry, sorry. So there is a Meta Business account. From Mhm. their place on the setting options, we can just go and then वहाँ पे हम create कर सकते हैं, like change name change कर सकते हैं सर. नहीं नहीं मेटा बिजनेस सूट से तो हम बिजनेस की बाकी डायरेक्टरीज वगैरह जो हैं और जो टूल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं ना. मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि मेरा लेट्स सपोज बिजनेस है A1 एंटरप्राइजेस. ओके. Okay. एंड बाय मिस्टेक आई हैव मेंशन 3 to 1 एंटरप्राइजेस. ओके. Okay. तो व्हाट स्टेप्स आई हैव टू फॉलो टू चेंज दैट नेम विद A1 एंटरप्राइजेस, तो उसको मैं कैसे करूँगा? So like the FB account और the page, आप पेज का चेंज करना चाहते हो आप या फिर पेज ओनली, प्रोफाइल का नहीं, पेज का. पेज का. हाँ जी. सो आपके ऑप्शंस में आएगा, लाइक सेटिंग्स में ही आपके ऑप्शंस में आएगा, लाइक देयर इज ऑप्शन यू कैन से टैप नेम, उसमें आप चेंज कर सकते हो सर जाके. जब आप सेटिंग्स में जाओगे फेसबुक के सेटिंग एंड प्राइवेसी ऑप्शन में, उसमें आपको ऑप्शन आता है सर. ओके. I currently don't remember the exact route of that option, but if I'll get the chance to edit, then I'll do that. There's no issue with that. ठीक है. एंड कैन वी कनेक्ट आवर व्हाट्सएप अकाउंट आल्सो विद फेसबुक? एज यू नो कि इंस्टाग्राम तो हम कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक से. ओके. सो कैन वी कनेक्ट व्हाट्सएप अकाउंट आल्सो? WhatsApp account to Facebook. तो Like you फेसबुक want पे हम कोई to भी अगर पोस्ट करें
एंड उस पोस्ट के जस्ट नीचे लिखा हो व्हाट्सएप कि इफ हाँ, एनीवन वांट टू yes sir. कनेक्ट विद यू, सो इन दैट केस ही और शी कैन डू दैट। तो Yes sir, from Meta Business we can do that sir. ठीक है। एंड हाउ मेनी मैक्सिमम डेज यू कैन शेड्यूल ए पोस्ट? In Facebook, फॉर हाउ मेनी लॉन्ग? या इन फेसबुक ओनली? uh, Facebook in or we can say Facebook, Instagram, because both are having same platform, that is Meta, na? okay. So with the help of Meta, First, we can schedule a post. So how long we can do that? sorry sir, it is not remembering. I actually have only knowledge of Twitter only, like it is 1.5 years. Any rough idea? So sorry. Okay, no issue. Maybe like 1 month. Okay, Sorry sir. okay, fine. Okay, Abhinav, thanks for Thank you so much sir. considering. Okay. Sir. Now I will choose one profile from social media ads. Huh? So for social media ads, two names we have. One minute. So E-Era Enterprises. Rohit now? Rohit, are you there? And Jitender? Jitender Shahjawan. Yes, sir. Okay, so Jitender, we are considering your profile for Facebook and Instagram ads. Okay. Yes. So are you ready now for that? Yeah. Okay. Okay, Hina, you can continue with Jitender, as he has applied for Facebook and Instagram ads, social media ads. जी क्या जितेंद्र, क्या बोले आप? Okay. No, sir. Actually, I'm in the hospital right now, so that's why I'm sorry. Hina, you can continue with Jitendra for the profile of Facebook and Instagram ads, or we can say social media ads, social media marketing. Okay. Hi, Jitendra. I'm Hello, audible? ma'am. Yes, ma'am. Hi, Jitendra. How are you? I'm fine, ma'am. Yeah, thank you. Yeah, please tell me something about yourself, Jitendra. My name is Jitendra Shahjawan. I'm from Delhi. I have completed my DMLT course from Delhi Paramedical Institute. Now I'm working at Apollo Hospital as a lab technician. Okay. Okay. So why I should hire you, Jitendra? What? Why I should hire you, Jitendra, for this job profile? Because I have no idea. मैं जॉब के लिए ट्राई नहीं कर रहा, एक्चुअली मैं बिजनेस है तो उसके लिए अकॉर्डिंग मैं इस मार्केटिंग कोर्स सीख रहा था. Okay. Tell us about your hobbies and interests outside of work. I love traveling. Okay. Watching movies and also. Okay. How would you rate yourself on a scale of 1 to 10? 10 out of 8. 8. Why? Because I have no much more idea about sales. Okay, Jitendra. Thank you. Yes, Vasim, sir, over to you. Okay, Hina, thanks. Okay, so Jitendra, as you applied for social media marketing, or we can say Facebook and Instagram ads, so have you ever run Yes, sir. any campaign on these platforms, or you have just learned these courses only? No, sir, I have none. Means any practical also you have done? I just created my Facebook page profile. नो, फेसबुक प्रोफाइल आपने क्रिएट किया, दैट्स फाइन. आई एम आस्किंग कि आपने जो है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे कभी एड भी रन किया क्या, कोई लाइव कैंपेन किसी कंपनी के लिए आपने? नहीं सर, अभी ऐड नहीं पेड ऐड रन नहीं करेगा अभी. ओके, मतलब जो लर्निंग पार्ट था वही आपने कंटिन्यू किया, बट कोई प्रैक्टिकली अभी नहीं किया, राइट? नहीं सर. यस. ठीक.
सो अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे एड रन करना है, ओके, तो हम कौन सा प्लेटफॉर्म इसके लिए चूज करेंगे और क्या क्या ऑप्शन है, मतलब एड रन करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड सर रन मैं करने के लिए? फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए तो हम मेटा बिजनेस सूट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मेटा हो गया ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन? हाँ जी। और बाकी इंस्टाग्राम से हम डायरेक्ट इंस्टा से भी पोस्ट वगैरह या एड रन कर सकते हैं। क्या 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 कर सकते हैं, पार्डन? इंस्टाग्राम से भी सर हम रन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी रन कर सकते हैं, बट आई एम आस्किंग मुझे दोनों ही प्लेटफॉर्म पे एड तो रन करना है, फाइन, हाँ जी। बट मुझे जो एड रन हाँ जी। करना है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म से करना है, दोनों पे एड रन होना चाहिए। मुझे हाँ जी, फेसबुक हाँ जी। से, आप ये मान के चलिए, मेरा भी क्वेश्चन ये है कि मुझे फेसबुक से करना है, तो फेसबुक में क्या क्या ऑप्शन है मुझे, सो दैट आई कैन रन ए कैंपेन बोथ ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, तो उसके लिए क्या तो क्या ऑप्शन फेसबुक है? मेटा बिजनेस सूट से हम अपना एड रन कर सकते हैं दोनों के लिए। मेटा बिजनेस सूट में कौन से टूल की हेल्प से हम कर सकते हैं? देयर आर डिफरेंट टूल्स ना इन मेटा बिजनेस सूट, तो विच टूल वी हैव टू यूज? तो कौन सा टूल हम यूज के लिए यूज करेंगे? क्योंकि मेटा बिजनेस सूट में डायरेक्टली तो एड्स का ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, बट कोई एक टूल भी है जिसकी हेल्प से हम करते हैं, ठीक है। मुझे मान लीजिए मेटा बिजनेस सूट से नहीं करना है, सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है? मेटा बिजनेस को छोड़कर सेकेंडरी ऑप्शन क्या है हमारे पास? मेटा बिजनेस सूट तो रिसेंटली लॉन्च किया ना फेसबुक ने, मीन्स हार्डली 1 ईयर हुआ हाँ जी, होगा, हाँ जी। एंड बिफोर दैट हम बात करें तो हम कैसे करते थे, या फिर वही ऑप्शन आज भी है फेसबुक पे, आज भी बंद नहीं किया, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? फेसबुक माई बिजनेस है। हाँ, नॉर्मल फेसबुक प्रोफाइल से, फेसबुक पेज से भी हम कर सकते हैं, वहाँ भी ऐड ऑप्शन है, ऐड सेंटर में जाके, ओके। ओके ओके। ऐसे 3 ऑप्शन है इसमें, चलिए लेटर ऑन बाद में क्लास के डिस्कस करेंगे हम। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन जितेंद्र, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे हमें कोई ऐड रन करना है, कोई भी गेम पे, ओनली फॉर इंस्टाग्राम, ओके। फेसबुक पे भी हम कर सकते हैं, बट ओनली वी वांट टू रन ए कैंपेन ऑन इंस्टाग्राम, तो उस केस में जो मेरा क्रिएटिव्स होंगे उनका साइज क्या होगा? जो भी क्रिएटिव्स हम डिजाइन करेंगे, जो पोस्ट आप डालेंगे, उसका साइज क्या होगा, स्टैंडर्ड साइज, व्हाट साइज यू विल यूज? स्टैंडर्ड साइज होगा 1000। हाँ, 1080 to 720 I guess. ओके ओके जितेंद्र, वेट फॉर टिल क्लास कंप्लीशन, हाँ, Okay, okay. Okay. एंड म्यूट योर सेल्फ, हाँ जितेंद्र, ओके, नेक्स्ट। Okay, next we'll take a profile from SEO profile. Okay, so Shivalini, are you there? Yes, sir, I'm there. Okay. Okay, Hina, you can continue with Shivalini, and she has applied for SEO profile, search engine optimization. Okay. Hi, Shivalini. How are you? Yes, hi, Hina. I'm fine. How are you? Yeah, I'm good. Thank you. So tell me a bit about yourself, Shivalini. My name is Shavalini Tiwari. I stay in Indrapuram right now, and I have studied MCA from Bangalore University. I worked as a software engineer in HP, Hewlett Packard, and for 8 years after that, I taken a break as my kids were small, so I had to take a break, and that break is almost 7 years now. So now they are little older. I mean, little older, not very older. So I thought of since I had lost all the touch from the computer background, and the things are almost completely changed now. So and a lot of this digital marketing, media, everything has come on in the market, and I had no idea. So I thought that I should start with digital marketing so that at least I'm in the flow of the current generation where it's going. I was not getting time even to use Instagram, and I had no idea. So as a start, I thought of doing this course. Okay, Shivalini. So why should I hire you, Shivalini?
Hiring means, see, the thing is, I have already worked in the industry, but that was a different. I mean, that was completely coding based, and to tell you the truth, this is not coding. This is completely tool based, and this platform is new for me also. So I'll try to work harder. I mean, I've done this before, and I've learned things quite very fast. And I am from the computer background, so I think I can easily fit into this. Okay. What is the difference between confidence and overconfidence, Shivalini? I don't know that. You can say I'm overconfident, No, no. but I I'm am just not asking. overconfident. See, confidence is Okay. simply you're presenting yourself. Overconfidence means you're saying that the front person should hire you or not should hire you. That depends. Okay. So what are your goals for future? क्या goals है अब आपके future के लिए? I'm planning to restart my career. I have not decided Okay. yet. Yeah, I don't know. I mean, Mr. Chauhan sir has guided really very well all the things, Okay. and I'm still thinking whether I should go for another internship program or I should go for a job. I am still in the thinking process. Yeah. Okay, Shivalini. Thank you. Good luck for the future. Yeah, Thank Vaseem, you. over to you. Thank you. Thank you. Yeah, okay, Hina, thanks. Okay, so hi, Shivalini. How are you? Hi, sir. I'm fine, sir. Oh, ठीक हूँ. good. So, can you tell me the how many types of SEO we have? Sir, four types, sir. On-page SEO, off-page SEO, technical SEO, and local. Okay, so what factors we consider in technical SEO? So technical SEO, sir, we will do everything from the technical side, like Hmm. these things will matter, like minimum like SSL, and then redirection. Hmm. Then if any error comes, how do we optimize that? Okay. और स्पीड सर Hmm. ये सब Yes. कंसिडर करते हैं. Okay, good. सर पूरा याद नहीं है सर Okay, एक्चुअली. no issue, no issue. So, you have told me one factor that is SSL, right? यस एसएसएल या. Okay, yeah, it's really a major factor for ranking our website on search engine. So it's a SEO factor. So may I know the full form of SSL? सर सिक्योर सॉकेट लेयर. ठीक है. Okay. So do you know techniques of SEO or how many techniques we have to perform a SEO? सर मीन्स ऑन पेज ऑफ पेज आप पूछ रहे No, हैं. these are the types only. So I'm asking about Yeah. techniques. Sir, means how do we do this? Like we install this Google Sidekick, Yoast plugin, these things you're asking? These are the process or steps. Hmm. Techniques means white hat SEO. You know, black hat SEO, gray hat Okay, SEO. These okay, are white the hat, techniques. black hat, and grey hat. Yes, Yeah, sir, right, these yeah. are the The, techniques. Okay. exactly, yes, sir, Okay. yeah. Okay. So what is the process of SEO? Just tell me the process first. What Google do and what we have to do first. So just tell me the process to ranking a Hmm. website on Google search engine or any other search engine. Yes, sir. First, sir, we have to see the sir Google Search Console. We have to open. Sir, Mm-hmm. we have to install the Google Sidekick in the and XML sitemap. Sir, we have to take it out. What is Google Sitekit? It's a plugin or a platform or what is Sir, this? plugin, sir, plugin. Okay, so you are We install it in the WordPress. in our WordPress website. We have to first install Yes, the sir. plugin that is Google Google Sidekick Site. and Okay, then. yes, sir. Then, sir, we will like open the search console, Mm-hmm. and sir, we'll have to submit the XML sitemap. But for that, we will have to take out the XML sitemap. For that, we'll go to the dashboard, Mm-hmm. and then sir, in there, sir, the Yoast will be installed, right? Mm-hmm. तो उसमें सर settings में जाएंगे, and then in the down it will show click like view site XML sitemap. Okay. So we have to and we have to before that sir URL में there will be slug, right? Mm-hmm. After ये .com के बाद जो होता है tag content, That is XML site. उसको copy करना होता है. हाँ Okay. सर, and then we have to paste that in Google Search Console. Okay. अब Then सर what ये we Google will do? Search Console मुझे याद नहीं है. Okay, no issue.
गूगल नहीं है। सर्च कंसोल पे जो आप एक्सएमएल साइट में सबमिट कर रहे हैं, जैसे कि आपने अभी बताया, ओके। सो अच्छा हाँ व्हाट इज द बेसिक्स बिहाइंड इट, मीन्स ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मतलब इसका रीजन क्या है, अगर नहीं करेंगे तो सर, वो गूगल हमें हमारी वेबसाइट को रीड करता है सर वहाँ से, क्योंकि एग्जैक्ट। उसमें साइट मैप में ही सारी चीजें मेंशन होती है हमारी वेबसाइट, और सर जो गूगल को सब रैंक करना होगा वो वहाँ से ही रीड करेगा। पहले तो सर वो वेरीफाई करेगा, वंस इट इज वेरीफाइड फिर वो उसको रैंक करने, मतलब इट विल रैंक इट बेस्ड ऑन द कीवर्ड सर्च और एनीथिंग। गॉट इट। सो रैंकिंग के लिए हमारे पास टोटल जो प्रोसेस की अगर हम बात करें स्टेप्स की, तो देर आर 4 स्टेप्स और प्रोसेस, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल क्या करता है, लेट्स सपोज यू हैव सबमिटेड योर एक्सएमएल साइट मैप ऑन गूगल सर्च कंसोल, देन व्हाट फर्स्ट गूगल विल डू। अगर हम गूगल सर्च इंजन की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल क्या करेगा आपकी वेबसाइट्स के लिए, फर्स्ट। सर पहले तो उसको वेरीफाई करेगा, उसको अपने डेटाबेस में ऐड करेगा। नहीं नहीं, फर्स्ट मतलब इसी को हम बोल क्या रहे हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, इन प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सर डू यू नो क्रॉलिंग। हाँ सर, क्रॉलिंग है, आई नो क्रॉलिंग। ओके, सो फर्स्ट गूगल क्रॉल योर वेबसाइट, राइट। यस सर, क्रॉल करता है, देन, यस हाँ, राइट, हाँ देन राइट। व्हाट विल बी द नेक्स्ट। सर क्रॉलिंग के बाद सर रिट्रीवल, नो नो नो, नॉट रिट्रीवल। सर इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग, सॉरी, एग्जैक्टली, ओके, नेक्स्ट। इंडेक्सिंग हाँ। सर रिट्रीवल, एंड देन देन रैंकिंग, रैंकिंग या। ओके, ठीक है। ओके, सो you have used Yoast plugin for SEO, right? On a यस राइट WordPress हाँ। website. So, ever you have done SEO for coding websites, or you can tell me the steps, what steps you have to follow to do SEO of your coding websites? If any websites on HTML language, so what process we have to follow to do in SEO of that pages? सो आई डोंट नो सर, मैं भूल गई हूँ सर। Okay. And आपने Yoast के अलावा कोई और भी plugin ट्राई किया? नहीं सर, योस्ट भी सर इट्स नॉट वर्किंग नाउ सर, इट्स शोइंग कि वी हैव टू टेक द योस्ट प्रीमियम। ओके, बट योस्ट के नॉर्मल प्लान तो आपने यूज़ किए होंगे ना, नॉर्मल फीचर्स। हाँ सर, प्रीवियसली यूज किया था इसके सर, अलावा जब कोई आपने और, इसके समझाया था। अलावा कोई और प्लगइन आपने यूज़ किया हो, नहीं किया हो तो कोई नेम आप नहीं सजेस्ट कर सर, सकते हैं हमें। नहीं सर, वो तो यूज नहीं किया है। इन पर केस सर मैं अगर हम, ठीक है, इन केस इसमें हम देख रही थी सर, इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है उसमें तो सर काफी चीजें थी, आई मीन ओके, कि क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो मान लीजिए कि योस्ट हम यूज़ कर रहे हैं ना, ओनली हम योस्ट ही जान रहे हैं, और कल को वर्डप्रेस लाइब्रेरी से योस्ट ने अपना प्लगइन ही हटा लिया, रिमूव कर लिया, इन दैट केस हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन क्या है। पता नहीं सर, आई डोंट ओके, नो। डू यू नो ऑल टैग्स इन एसईओ। ऑल टेक्स्ट ना सर। यस यस, ऑल हाँ टैग्स, ALT। यस सर, हाँ हाँ, तो ALT टेक्स्ट राइट। कहाँ पे यस यूज़ सर करते हाँ। हैं। सर वो वेबसाइट पे सर इमेजेस के लिए। इमेजेस के लिए, मतलब मीडिया मीडिया फाइल के लिए, राइट। हाँ यस सर हाँ इमेजेस हाँ। हैं, वीडियोज़ हैं, कोई भी पीडीएफ्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको। हाँ यस सर हाँ। ठीक है। ओके शिवालिनी, वेट फॉर द एंड ऑफ द क्लास। ओके सर, थैंक यू सर। And next from Google Ads, and for Google Ads we are having only a single profile, that is Kushagra Jain. So Kushagra, are you there now? Yes, sir. Okay, Hina, you can continue with Kushagra, and as he has applied for Google Ads. Yeah, okay. Hi, Kushagra, how are you? Hi, ma'am. I'm good. Okay, Kushagra. Please tell me something about yourself first, Kushagra. My name is Kushagra, and I completed my graduation from MMU Ambala in BCA, and currently completed my MBA in marketing. And I worked 2 years as a sales and marketing in my father's business. So, what are your current career options right now? Sorry, What are your career options right now? career options like in digital Right, marketing. right. In मतलब digital आगे जाके marketing, yes. yeah. But I feel the Google ads are good. Google ads and SEO. Okay. What are your strengths, Kushagra? My strength is like I am a good learner and keen to learn new things like every day, like whether it's a technology or anything. Okay.
What is your biggest achievement, Kushagra? Like my biggest achievement when I did the sales and marketing, I grew the business almost almost I doubled it. That's my biggest achievement for me. Okay. Yeah. What is the difference between hard work and smart work, Kushagra? Like hard work is that, like from my example, like if you are doing marketing from like door to door marketing, you achieve only Hmm. fewer users or your fewer customers. That that's the you are doing the hard work all the day, but you are selling the product in the few quantities. But if you are doing it through the digital method, then you can do it more. Like you are doing the smart work with the hard work. Okay. Where do you see yourself after 5 years, Kushagra? I don't know in this field, but I'm seeing myself at a good position. I don't know Okay, which Kushagra. Good position luck. is that in the field. Okay, ma'am, thank you. Okay, Kushagra. Good luck for the future. Thank you. Yes, Wasim, so over to you. Okay, Hina, thanks. Okay, so Kushagar, is you applied for Google Ads, right? So Yes. may I know the fundamentals of ads first, है ना? So may I know how many key players in the market, okay, for any advertisement, key players of any advertisement. So how many key players? की प्लेयर्स सर समझा नहीं, की प्लेयर्स टोटल मतलब मेन की प्लेयर्स कौन कौन होते हैं जब भी हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, मीन्स गूगल एड्स की बात कर लेते हैं, हम फेसबुक इंस्टाग्राम किसी भी एड की किसी भी प्लेटफॉर्म पे एड की बात करते हैं, तो उस केस में टोटल जो मेन की प्लेयर्स होते हैं ना, कि किस किस का रोल होता है कोई भी एड देने में, एड लगाने में किस किस का रोल किस किस का होता है, मेन मेजर रोल कौन प्ले करता है उसमें? एड्स एड्स टाइप पूछ रहे हो आप? नो 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 नो, की प्लेयर्स इन एडवर्टाइजिंग में होता है कि जैसे अगर आपको गूगल एड्स रन करना है, मुझे करना है मेरी कंपनी के लिए, राइट? सो ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे एड रन करना है तो मैं क्या हूँ? एडवर्टाइजर। ठीक है। तो एडवर्टाइजर इज ए वन की प्लेयर्स। इसी तरीके से दो तीन और भी की प्लेयर्स हैं, तो वो बाकी क्या क्या है? वन इज एडवर्टाइजर एंड अनदर वन, सर आई अगर डोंट नो एडवर्टाइजर नहीं होगा तो एडवर्टाइजमेंट एड रन ही नहीं होगी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, जब तक एडवर्टाइजर ही पे करेगा। यस सर। ओके, एंड एडवर्टाइजर जब एड रन करेगा या कैंपेन रन करता है, पे करता है गूगल का किसी भी प्लेटफॉर्म को, तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे अपना एड रन करेगा। जैसे मान लीजिए मुझे किसी की वेबसाइट्स में एड रन करना है, कोई न्यूज़ एजेंसी है, दैनिक भास्कर या आज तक, आज तक के वेबसाइट पे मुझे अपना एड रन करना है, तो वहाँ पे मैं तो क्या हूँ? एडवर्टाइजर। आज तक क्या है? पब्लिशर। पब्लिशर। ओके, और जो मैंने एड जो रन किया वो गूगल के थ्रू रन किया है, तो गूगल क्या है उस प्लेटफॉर्म में या फिर उस प्रोसेस में? मैंने गूगल एड्स रन किया हुआ है आज तक वेबसाइट सर में। आपने बताया था, मैं भूल गया सर वो। ओके, ठीक है। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्स? गूगल एड्स में हम बात कर रहे हैं ओनली, गूगल एड्स में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्स? सर्च एड, डिस्प्ले एड, वीडियो एड्स, लाइक शॉपिंग एड्स। ठीक है, परफेक्ट। सो अगर हम बात करते हैं वीडियो एड्स के केस में, तो वीडियो एड्स के केस में कितने टाइप्स के एड? सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्स इन वीडियो एड्स? स्किपेबल एंड नॉन स्किपेबल। ओके, स्किपेबल एड जो है मिनिमम टू मैक्सिमम कितने टाइम का हम रख सकते हैं? स्किपेबल एड के केस में जो हम एड रन करते हैं, हाँ हाँ, मिनिमम 5 सेकंड्स ओके, एंड एंड मैक्सिमम? मैक्सिमम 30 सेकंड्स। गुड, ठीक है। एंड डू यू नो एड ग्रुप्स, एड सेट्स? एड ग्रुप्स गूगल एड्स के केस में अगर हम बात करें एड ग्रुप्स की, तो एड ग्रुप्स क्या होता है, कहाँ पे हम यूज करते हैं इस टर्म को, और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? एड ग्रुप में सर हम मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। मतलब सेम अगर हमको ऑडियंस को टारगेट करना है, तो उसी में हम मल्टीपल एड्स भी क्रिएट कर सकते हैं।
अगर हमारी वही सब रिक्वायरमेंट्स हैं तो एड ग्रुप में। तो एड ठीक है, वो तो एक्चुअल में एड सेट बोलते हैं उसको, बट हम एड ग्रुप के केस में होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टारगेटिंग भी कर सकते हैं। ओके, एक कैंपेन के अंडर में जो है हम डिफरेंट एड सेट्स या एड ग्रुप्स बना सकते हैं, एंड अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग, ऑडियंस के अकॉर्डिंग हम टारगेट कर सकते हैं। चलिए, मुझे डिस्प्ले एड रन करना है। मेरा कंपनी जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं। ठीक है, ऐसा आपने सिनेरियो समझना है कि वी आर डीलिंग विद ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वी वांट टू रन ए कैंपेन ऑन गूगल। ठीक है, एज ए डिस्प्ले कैंपेन है ना, वी वांट टू रन। सो उस केस में मुझे टारगेट करना है कि ओनली जो है आईओएस फ़ोन जो यूज़ करें उन्हीं को मेरा ऐड दिखे, तो दैट्स पॉसिबल। यस सर। और यही मुझे वीडियो ऐड अगर करना है उस केस में भी पॉसिबल है। सर I don't know, but maybe it's possible in the video ads also. ओके, एंड इन सर्च। Yes sir, it's possible in search ad. ओके, and if I want to target a specific location from my pinpoint to up to 2 kilometers, okay, so that's also possible in Google। Yes sir. okay, as a radius I am considering, है ना, Yes sir. हमारा जो पिन पॉइंट है उससे 2 किलोमीटर रेडियस के सराउंडिंग हमें कंसीडर करना है, तो वो हम कर सकते हैं क्या रेडियस के जी सर, अकॉर्डिंग। कर सकते हैं। ठीक, एनी लाइव कैंपेन यू हैव रन? नो सर, लाइव कैंपेन नहीं करा सर मैंने। कोई भी बजट अभी तक नहीं लगाया आपने, है ना? नहीं सर। गूगल एड्स में जब हम सर्च एड रन करते हैं, सो एट द टाइम ऑफ हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, है ना, another one option is there, that is site link. So what are the site links? साइट लिंक्स Mm-hmm. सर, साइट Mm-hmm. Site links, call outs। साइट सर साइट लिंक्स सर एक्सटेंशंस होते हैं क्या? एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, बट स्पेसिफिकली वो तो नहीं बोल पाएंगे हम। थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए इसको। एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा और आप ब्रीफ कर देंगे तो क्लियर हो जाऊंगा मैं कि आप एक्चुअल में क्या बताने वाले हैं। ठीक है, मुझे गूगल में टारगेटिंग करनी है, ऑडियंस टारगेटिंग करनी है। सो हाउ मेनी वेज वी हैव टू टारगेट एन ऑडियंस? कितने हमारे पास तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम गूगल में टारगेटिंग कर सकते गूगल में? हैं। हाँ, गूगल एड्स में टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं? मतलब किसी में, मतलब सारी एड्स में पूछ रहा हूँ ना सर। हम्म। बिहेवियरल टारगेटिंग होती है सर, इंटरेस्ट टारगेटिंग होती है। ओके, जी एंड सर, एक टारगेटिंग और थी सर। बिहेवियरल, इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफी, राइट? डेमोग्राफिक। ठीक है, ओके कुशाग्र, थैंक यू। ओके सर। हाँ, वेट टिल द एंड ऑफ क्लास। हाँ, सो अभी जो मेन प्रोफाइल्स हैं आपके, तो मेन प्रोफाइल जो हमने अभी तक कंसिडर किए हैं, दैट इज हाँ, दीज आर एसईओ, गूगल एड्स, वर्डप्रेस वेबसाइट, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स, एंड ई कॉमर्स के लिए अभी तक कोई है नहीं। बट अब मैं आप में से जिन किसी का नेम यहाँ पे नहीं है, आपने ऑप्शन चूज नहीं किया है, एक या दो को हम क्या करें, अभी एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पे हम किसी भी एक या दो का और इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। फाइन। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के केस में क्या हो सकता है, जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में आपने लर्निंग करी है, किसी भी प्रोफाइल से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ये तो था स्पेसिफिक, जब आप किसी स्पेसिफिक किसी डोमेन्स पे जाने वाले हैं। अब हम बात करें कि आपने कम्प्लीटली एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कहीं अप्लाई करना है, तो उस केस में आप क्या करें। वैसे बिकॉज मैंने ऑप्शन दिया नहीं था आपको, ओके, जो पोल कराया था उसमें दिया नहीं था, बट हम उसको कंसिडर करेंगे। तो जो रह चुके हैं आप में से एंड दे वांट टू गिव द इंटरव्यू, तो उनको हम एक बार कंसिडर करेंगे, और रहेंगे वो इनमें से ही।
Lina, are you there? Yes, sir. Okay. So Lina, we are considering your profile for digital marketing executive. Okay. Yeah, इसमें जितने भी क्रॉस डोमेन्स हैं, मीन्स डिफरेंट जो डोमेन्स है डिजिटल मार्केटिंग के, yeah. किसी भी डोमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता Okay. है. ओके. ओके हिना, यू कैन स्टार्ट विद लीना. Yeah, okay. Hi, Leena. How are you? Fine, ma'am. And you, how are you? Yeah, I'm good. Thank you. So please tell me Yeah. something about yourself, Leena, first. Yeah, my name is Tina Sharma. I'm from Jaipur and I'm married. I'm a graduate with AMCOM in accounts. So I have past experience. I don't have much because I'm not working last 4 5 years because just in some financial or some family issues. So I can't job continue with my. And before marriage, I'm doing 7 years in Kotak Mahindra Bank as a back office marketing coordinator. So I'm handling over there everything regarding for files dispersal and everything, whatever in a backend profile. So Okay. So why are you looking for a change? yeah, actually, I don't want to. I can't go anywhere in field like 9 to 8 or 9 to 10 around because I'm right now in a Noida. So is it not possible? I have a kid also, and my husband is not working here. He's in out of India. So it's better option for me to. I'm doing work from home for caring my care my kids as well as. So that's why I'm looking for a these type of working so I can go and started again my work at home. So that's why I'm doing this. Okay. Who has inspired you in your life, Leena, and why? Yeah, actually, me inspiring my husband because when he started in a career, he is doing so much struggles and also right now he is doing very well. So that things are inspiring me so much because when you are facing up and down in your life and how can we manage with this? So that's why it's so inspiring me and even encourage me. Okay, Leena. Okay. Okay, Leena. Thank you. Good luck for the future. Yeah, Yeah, thank you, Vaseem, so ma'am. over to you. Okay Hina, thanks. Yeah, ma'am. Yes, sir. Okay Lina, so okay, so Lina, which is the best domain of digital marketing as per your interest? Hostinger. No, hosting. नो नो, विच इज़ द बेस्ट डोमेन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग कौन सा आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट डोमेन कौन सा है कि किस में आपने करियर बनाना चाहिए? Best domain. हाँ, मतलब कौन सा डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा मॉड्यूल की अगर हम बात करें, डोमेन की बात कर लें, सेगमेंट बोलते हैं हम, है ना? किस प्रोफाइल पे आपको जाना है? Okay, I think social website designing it's the better option for me because I have so many. I'm doing so much practice for my websites changes and again I'm doing like this. So I prefer I'll go So a for lot a of practicing you are doing on your website, right? yeah. Okay, So so for the website, the fundamental requirements are domain and hosting, है ना? yeah. So how many parts of a domain? How many parts of domain? Hmm. Uh, I think 4 5. Uh, or any specific number, 4 or 5 or 3 or 2, 1, Yeah. So two 2? Okay. subdomain and domain. No, no, no. That are the subdomain is a part of domain ना. So that is not a specific part. अगर mainly हम बात करते हैं domain के केस में, कि कोई भी domain का name बताएं आप मुझे. Tell me any name of the domain. किसी भी website का बताएं.
किसी भी वेबसाइट का डोमेन। किसी भी वेबसाइट का डोमेन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? हम क्रिएटिव्स बनाते हैं ना, बहुत सारे यस पोस्टर्स आपने देखे होंगे, उसमें डोमेन किस तरीके से लिखा होता है? आई थिंक सर। या www.abc.com, राइट? या यस सर। ऐसा ही होता है। यस सर। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं किसी डोमेन के? सर 3 पार्ट्स होते हैं। STTP करके होता है हाँ हाँ। एंड वेबसाइट होती है, एंड सेकंड होता है STTPS एंड देन स्टार्ट होता है www डॉट, जो भी आपकी वेबसाइट होती है। सो HTTP और HTTPS जो आपने बताया है अभी, दोनों में डिफरेंस यस बताएंगे सर। मुझे? सर STTP जो होता है वो आप उसमें कोई सिक्योरिटी पर्पस नहीं होता है, एंड जहाँ पे हम STTP एस ऐड हो जाता है, दैट मीन्स कि इट्स अ सेफ एंड सिक्योर Okay. योर डोमेन। Your domain is secure. Okay. या So HTTP stands for full form of रिगार्डिंग HTTP. hypertext transfer, I don't remember No issue. How many types of hosting? how many types of hosting. Hmm. So 2 types. 2 types. Okay. What is hosting? सर होस्टिंग इज जस्ट लाइक जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, जो पब्लिकली हमारी सोशल मीडिया या जो भी हम कह सकते हैं कि गूगल हो गया, वहाँ पे जो हमारे कोई भी पर्सन अगर यूजर आता है ओवर देयर, एंड तो हम जो अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, जो बनाते हैं, वो वहाँ पे विजिबल होती है, दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। Okay. ठीक है। होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर कौन-कौन है? किसी भी 2-5 का नाम बताएँगे आप? सर एक तो होस्टिंगर है हम्म। एंड गोडैडी है हम्म। and Hostinger, GoDaddy, and One more. one more and net.me. Okay. Have you ever used any email marketing tool? Yes, sir. Which one? So tool Mailchimp Okay. and And Force Stack. Four stack like है Mailchimp है, it's a main, and second is I don't remember, मुझे याद okay, no नहीं आ रहा issue. है। There are a lot of options are there in the या market. 2-3 था, उसमें मैंने मेलशिप तो यूज किया था, ठीक है। एंड एक और था 4 डॉट करके था सेकंड वन। So Sendinblue also we have tried, no? या Sendinblue, सॉरी। Okay, no issue. तो जो मेलचिम्प आपने यूज किया ना, यस सर। मेलचिम्प पे जो हम ईमेल करते हैं, लेट सपोज या मुझे 100 पर्सन को 100 इंडिविजुअल ईमेल आईडीज पे मुझे मेल करना है, एंड इफ आई यस वांट पर्सनलाइजेशन, ठीक है, पर्सनलाइजेशन के केस में मैं चाहता हूँ कि इनको जो ईमेल जा रहा है 100 पर्सन को इंडिविजुअल यस इनके सर। नाम से चला जाए, तो दैट इज पॉसिबल विद यस मेलचिम्प। ओके, ये हम जीमेल यस से भी कर सकते हैं क्या नॉर्मली? सर जीमेल से भी कर सकते हैं, एंड मेलशिप या जो भी हमने टूल्स यूज किए हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं, हमारे जीमेल पास से जो हम भी डाटा। ओके, जीमेल से हम पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं क्या? सर पर्सनलाइजेशन नहीं कर सकते हम। मेलशिप ये जो भी हमारे जो टूल्स वगैरह हैं, मेलशिप हो गया या जो भी हमारे अभी आपने बताया मुझे Sendinblue, ये जो बल्क मैसेजेस वाले जो हैं उन्हीं से हम कर सकते हैं, बिकॉज वो हम पर्टिकुलर बल्क में कर रहे हैं, नॉट इंडिविजुअली। ओके। सो एक टाइम पे अगर हमें अबव 100 करना है एंड एक ही टेम्पलेट क्रिएट करके करना है, या जो भी डिजाइनिंग करके करना है, जो भी डियर सर या उनके नेम सरनेम के अकॉर्डिंग, तो वो हम क्रिएट करके उधर सेंड कर सकते हैं। ओके, टेल मी एनी 3 सर्च इंजन्स। सर्च इंजन, यस। ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला, ओके। फायरफॉक्स। मैंने 3 ही पूछे थे, हो गए, बट आई थिंक दीज आर नॉट द सर्च इंजन्स, दीज आर द ब्राउजर्स, लेना। ओह आई एम सो सॉरी सर। अब बताइए सर्च इंजन। सर गूगल हो गया एक तो, हम्म। एंड सेकंड सर आई डोंट रिमेम्बर। ओके लीना, थैंक्स।
Thank you, sir. Hina, one last profile, huh? Then you can leave the meeting. Huh? Okay, sir. Ashna is there. Ashna. Okay, I'm picking any random number. ये वल मलिंग्स करके किनका है जो वी से आ रहे हैं? एक तो वैष्णवी है वी से एंड अनदर वन इज वल मलिंग्स. सर प्रियांशु. Okay, Priyanshu. Okay, so Priyanshu, we are considering your profile for digital marketing executive. Okay. ओके सर. Okay, Hina, you can continue with Priyanshu. Yeah. Okay. Hi, Priyanshu. How are you? हेलो मैम. अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? Yeah, very good. Thank you. Please tell me something about yourself, Priyanshu. जी, मेरा नाम प्रियांशु अवस्थी है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ. अभी 4 ईयर से मैं गुरुग्राम में रह रहा हूँ और मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है मैम 4 साल का एज अ सेल्स. मैंने 1 साल एचडीएफसी बैंक में काम किया एंड 3 साल मैंने इंडसइंड बैंक में काम किया. करंटली मैं 2 साल से ओएलएक्स ऑटोज में वर्किंग हूँ एज अ कस्टमर एडवाइजर मैम. Okay. यस मैम. एंड मैं पास्ट में मैं एक बॉक्सर हूँ और मैंने 15 ईयर बॉक्सिंग किया हुआ है एंड आई हैव ए इंटरनेशनल विजिट मैम. Okay. Great. So now, why are you looking for a change? मैम मेरे हिसाब से कंटिन्यूसली कॉलिंग नहीं, क्योंकि 4 या 5 साल से लगातार मैं कॉलिंग ही कर रहा हूँ. सो मुझे अपना प्रोफाइल चेंज करना था क्योंकि मैं एक तरीके से कॉलिंग से बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया था मैम. सो इसीलिए मुझे प्रोफाइल चेंज करना था और मेरे पास कुछ टेक्निकल स्किल नहीं था, इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन किया था. Okay. कहाँ देखते हैं आप अपने आप को 5 साल बाद आज से? मैम अभी इसके बारे में भी कुछ सोचा नहीं है, बस सिर्फ लर्निंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, काम करता हूँ अभी. अच्छा. सक्सेस क्या है आपके हिसाब से, प्रियांशु? मैम सक्सेस हमारे हिसाब से अगर आप कहीं भी काम करते हैं, अगर आप पूरी ईमानदारी से काम करते हैं मैम, तो आप बिल्कुल सक्सेस होंगे. वो कोई भी काम हो सकता है. अच्छा. जी. क्या मोटिवेट करता है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, प्रियांशु? मैम हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क. हार्ड और वर्क. मैं स्मार्ट वर्क करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन किया था ताकि मैं हार्ड वर्क से थोड़ा सा स्विच कर सकूँ स्मार्ट वर्क में. क्या होता है डिफरेंस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में? मैम हार्ड वर्क में, क्योंकि अभी जो मैं इंडसइंड बैंक में काम करता था तब मेरा फील्ड वर्क जॉब था. सो 9 घंटे का जॉब रहता था, मैं फील्ड में काम करना होता था, क्रेडिट कार्ड सेल करना होता था. तो अपना पूरे गुरुग्राम में जैसे कि जितने भी कंपनीज था तो मैं बाहर जाकर उनकी कंपनी के बाहर सेल करता था. उसके बाद जब ओएलएक्स ऑटोज में मेरा हायरिंग हुआ, जब मैं ओएलएक्स ऑटोज में पहुंचा तो वहाँ का माहौल देखा, वहाँ का कंडीशन देखा, तो मैं पूरा मतलब मैं चेंज हो गया पूरी तरीके से, क्योंकि वहाँ वहाँ बैठने के लिए मुझे चेयर मिला. उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटीज दी ओएलएक्स ऑटोज ने. तो इस तरीके से स्विच हुआ. फिर मैंने सोचा कि कुछ आगे भी करना चाहिए, इसी में नहीं रहा जा सकता. सो मैं 2 साल की कॉलिंग के बाद फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन किया था ताकि कुछ आगे ग्रोथ कर सकूं, क्योंकि कॉलिंग ही चल रहा था कंटिन्यूअसली मैम. ओके. तो ऐसा क्या है आप में, प्रियांशु, जो दूसरे कैंडिडेट से आपको अलग बनाता है? मैम कोई सी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी काम हो, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ उसको. मैं हार नहीं मानता किसी भी काम को लेकर के मैम. Okay, Priyanshu. Good luck for the future. Thank you, ma'am. Priyanshu. Yes, Vasu. So, okay. ओके हिना. ओके प्रियांशु, अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जी आपके पास अगर सारी प्रोफाइल का ऑप्शंस हैं, ओके, जी सो जी. उनमें से कौन सा प्रोफाइल आप चूज करेंगे? सर मैं पहले एसईओ चूज करूंगा, उसके बाद गूगल एड्स.
मीन्स मेनली 2 ही प्रोफाइल्स में आप जाएंगे, राइट? यस सर। एसईओ एंड गूगल एड्स, ओके परफेक्ट। सो एसईओ में आप मुझे हम बात करेंगे अब कोडिंग की वेबसाइट से रिलेटेड, है ना? बिकॉज ऑलरेडी हाउ वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट विद अदर कैंडिडेट्स विद वर्डप्रेस वेबसाइट्स, तो अब हम कोडिंग की वेबसाइट्स के रिलेटेड। तो कोडिंग वेबसाइट से कोई भी उसका हमें एसईओ करना है, तो उसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सर जो हमें चेंजेस करना होता है, जैसे कि कोडिंग में चेंजेस करना, जो आपने बताया था कि हेडर में जाकर के जैसे कि जो कोडिंग लिखा होता है उससे हमें मतलब नहीं होता, लेकिन जैसे कि जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं तो वहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं सर। ठीक है, ओपन तो करके जी फर्स्ट स्टेप क्या हम फॉलो करेंगे? जैसे हम वर्डप्रेस के केस में तो बाकी ने भी बताया कि हमें गूगल साइट किट इंस्टॉल करेंगे, उसके यस थ्रू क्या होता है हमारी वेबसाइट पे कोड ऑलरेडी लग जाता है, जो हमें गूगल सर्च कंसोल का ऑप्शन भी दे देता है, गूगल एनालिटिक्स का ऑप्शन भी मिल जाता है उसी से हमें, ठीक है? यस उसी से यस हमें गूगल एडसेंस का ऑप्शन भी मिल जाता है। बट यस अगर यस हमारे पास कोडिंग वेबसाइट है जो कि प्योरली एचटीएमएल, पीएचपी या किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बना हुआ है, जी उस केस में हमारे पास गूगल साइट किट तो नहीं है, तो हम जी उसके सर। लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप आप क्या लेंगे उसके लिए? या कोई मुझे प्रोसेस बता दीजिए कि ये चीज़ करूँगा, मतलब सबसे पहला नहीं, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकता है, क्या-क्या प्रोसेस आप मतलब फॉलो करेंगे? सर मुझे याद नहीं है सर कोडिंग वाला कोई भी अभी, प्रोसेस क्योंकि आप ये बता दीजिए सबसे पहले। क्या नॉर्मल जो वर्डप्रेस पे जो प्रोसेस होते हैं सेम कोडिंग के लिए भी होते हैं, जी कोडिंग में जी जो हमें चेंजेस है वो अलग है बस। सबसे पहले हमें गूगल साइट की इंस्टॉल करनी, तो योस्ट प्लगइन, उसके बाद गूगल नो, साइट नो, की। नो, नो, वर्डप्रेस का तो पता नहीं है ना। अच्छा वो तो सर। वर्डप्रेस पे होता है ना, कोडिंग में भी कुछ ऑप्शंस तो कॉमन होते हैं ना। जैसे अगर हमें वेबसाइट को क्रॉल कराना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या सॉरी जी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही या सर। जैसे आपने कोई वेबसाइट अगर गूगल को सबमिट करनी, क्रॉलिंग करानी है ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो। यस 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 सर। ओके, एसईओ के प्रोसेस क्या-क्या होते हैं? क्या-क्या प्रोसेस होते हैं एसईओ में? क्रॉलिंग होता है, राइट? जी जी, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रिट्रीविंग, सॉरी क्रॉलिंग, सो पहला हो गया क्रॉलिंग, दूसरा हो गया इंडेक्सिंग और तीसरा हो गया रिट्रीविंग सर, और चौथा हो गया सर रैंकिंग, रैंकिंग। यस रैंकिंग। ठीक है। तो क्रॉलिंग के लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले? जैसे आपका इंटरेस्ट क्रॉलिंग एसईओ में है तो उसी के लिए ही हम बात कर रहे हैं। देखिए क्रॉलिंग में सबसे पहले आप क्या कराएँगे? जैसे आपने क्रॉलिंग करानी है तो सबसे पहले जी क्या जी, करेंगे उसके लिए? सबसे पहले सर हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे सर। प्लगइन तो है ही नहीं ना भाई, कितनी बार बोला, कोडिंग वेबसाइट में प्लगइन तो नहीं होंगे ना मेरे भाई। सर कोडिंग का नहीं याद है सर अभी। ओके, तो उसमें भी देखो गूगल सर्च कंसोल पे तो आपने अपनी वेबसाइट का एक्सएमएल साइट में तो सबमिट करना ही पड़ेगा ना, फर्स्ट प्रोसेस यस 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 यही है यस क्रॉलिंग का। यस आप चाहे यस, पता वेब है सर, पेज पता पे है करें, सर। हाँ, ठीक है? तो जी सर, फर्स्ट पता है। प्रोसेस वो होगा। जी चलिए, आपने रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग का भी एक मॉड्यूल था अपना, यस सर था। ठीक है? ट्राई किया, उसमें क्या होता है, कैसे करते हैं हम? हाँ सर, जैसे कि जो कुकीज़ वगैरह होती है, जैसे कि कोई भी हम गूगल पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं, फिर वो जो हमारे कुकीज़ या हिस्ट्री रह जाता है, वहाँ से हम उसको रिटारगेटिंग कर सकते हैं, या फिर जैसे कि अभी हमने जैसे कि होस्टिंगर से सर खरीदा था, क्योंकि मैं 3 होस्टिंग खरीद चुका सर। एक ओके। पर्सनल अपने लिए खरीदा था, 2 हुँ, क्लाइंट के लिए, जो आपको मैंने बताया था सर। ओके, हाँ, तो हाँ, जैसे गुड। तो अभी अगर मैं यूट्यूब खोलता हूँ कुछ भी वीडियो देखने के लिए, तो सबसे पहले सर होस्टिंग का ऐड दिखाता है, तो ये भी एक तरीके से रिटारगेटिंग हो गया। एग्ज़ैक्टली, बार-बार वो एग्ज़ैक्टली। ऐड दिखाते हैं हमें। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, और आपने इनबाउंड मार्केटिंग सुना है, क्या होता है? अ, इनबाउंड इनबाउंड मार्केटिंग वर्सेस आउटबाउंड की अगर बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है? मेजर सर, डिफरेंस क्या है? इनबाउंड मेरे हिसाब से सर इनबाउंड में सर, जैसे कि जब हम इनबाउंड कॉलिंग करते थे तो नंबर डायल करके करते थे, लेकिन जब आउटबाउंड कॉलिंग आता था, सो अच्छा सर, जो गूगल ऐप के जरिए जो कॉल जनरेट होता है, फिर उसके बाद फिर वो सर आउटबाउंड हो गया सर। नहीं, नहीं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर हम बात करते हैं कि इनबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है, आउटबाउंड में क्या होता है। दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस है। जैसे हम कॉल सेंटर में आपने देखा होगा, ठीक यस है? यस यस इनबाउंड कॉल भी होता है, एक आउटबाउंड कॉल भी होता है। जी जी जी, होता है। आपके पास कॉल आता है ना, क्रेडिट कार्ड के लिए आता है, लोन के हाँ लिए सर। आता है, इंश्योरेंस के लिए आता है, राइट? जी 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 कौन जी। से किस में कंसीडर करेंगे इसको? सर ये इनबाउंड भी हो सकता है, आउटबाउंड भी हो सकता है सर। नहीं, जो वो तो कंपनी ने एजेंसी के ऊपर। आपको किया है वो तो आउटबाउंड हुआ ना। ठीक है सर। ठीक है, आप खुद अगर चलाकर क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में कॉल कर रहे हैं कि इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड, इन दैट केस उनके लिए आप क्या है, इनबाउंड है। यस सर। समझ रहे हो? अब ये जी उनकी सर। अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने अपनी मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी बना रखी है कि आप डायरेक्टली उनको कॉल कर रहे हो, आप चला के उनको कॉल कर रहे हो। सर जैसे जो बाउंस रेट होता है उसकी बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं, बाउंस रेट तो अलग होता है, वो तो गूगल एनालिटिक्स का पार्ट हो गया ना। ये तो हम ओके। नॉर्मल अलग मॉड्यूल है इनबाउंड मार्केटिंग का, चलिए कोई बात नहीं। हमारे वेबसाइट के अंदर जब हम एसईओ करते हैं तो एक साइलो जी स्ट्रक्चर हमने समझा था कि क्या होता है, ध्यान है?
सर एक बार थोड़ा सा दोबारा बताइए, क्या बोला आपने सर? साइलो स्ट्रक्चर, SILO। साइलो थोड़ा सा बता देंगे इसके बारे में सर? साइलो स्ट्रक्चर। ओके, तो ये बताइए, वेबसाइट को अगर हमें जल्दी से जल्दी क्रॉल कराना है, मतलब गूगल में रैंक कराना है, तो उसके लिए मुझे कोई जी भी आप ऐसे 5 to 10 फैक्टर्स बता दीजिए कि ये फैक्टर्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी वेबसाइट को रैंक कराने में। कौन-कौन से फैक्टर्स हैं? जी, सबसे पहले तो हमें कीवर्ड्स पे ध्यान देना होगा सर ठीक है, 1 कि कीवर्ड, दूसरा? दूसरा सर क्योंकि हमें जब कीवर्ड सर्च करें तो लाख मतलब बहुत सारे रिजल्ट देखते हैं, वो कीवर्ड में ही आ गया सर। उसके बाद ओनली पेड फैक्टर्स पेड बताइए, जैसे आपने कीवर्ड बताया पेड और? पेड 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 ऐड चला सकते हैं उसमें हम सर। नहीं, 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 हम तो एसईओ की बात करें तो पेड एड कहाँ से आ गया इसमें? एसईओ तो ऑर्गेनिक सर ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन मैप लिस्टिंग सर, ऑप्टिमाइजेशन मैप लिस्टिंग फॉर लोकेशन बेस्ड सर्च सर। ठीक है, हाँ, 2 और? एंड सर ऑप्टिमाइजेशन पेज पोजीशन, जैसे कि हम कोई भी पोजीशन को फर्स्ट में रैंक कराना सर, ये भी एक चैलेंज होता है सर। तो चैलेंज तो चैलेंजेस है, के आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द चैलेंज, आई एम आस्किंग अबाउट द फैक्टर्स कि क्या-क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है वेबसाइट को रैंक कराने में? जैसे आपने कीवर्ड बताया, ठीक है? सर थोड़ा लोकल नर्वस हो रहा लोकल सर्च बताया, दीज़ आर द फैक्टर्स। ऐसे और क्या-क्या है? टाइटल भी फैक्टर है हूँ। जी वेबसाइट में? टाइटल जी जी जी। हाँ, जो, और डिस्क्रिप्शन सर। हाँ, मेटा डिस्क्रिप्शन। या ऐसे ही और उसके बाद बताइए। जी, और हम जैसे कि कुछ कोई भी इमेज लगाते हैं तो उसमें भी डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं सर। हाँ, डिस्क और उसमें अल्टरनेट टैग भी लगाते हैं हम, राइट? और जी यस, ऑल्टरनेट टेक्स्ट बाकी भी लगा अगर सकते हैं गूगल में कोई सर्च करता है इमेज, कोई भी किसी ने लिखा कि फ्लावर इमेज, है ना? तो सर। जी फ्लावर जी इमेज से रिलेटेड फिर वो इमेजेस पे क्लिक करता है, तो रिलेटेड इमेज वो इसीलिए आती है क्योंकि उन्होंने अपने इमेज के अंदर अल्टरनेट टैग में डाला हुआ होता है। जी सर, एसईओ टाइटल हो गया सर। हुँ, हुँ, हुँ। एंड स्लैंग हो गया सर। ठीक है। प्रियांशु, आपने ग्राफिक डिज़ाइन के लिए कौन-सा टूल यूज़ किया है? सर कैनवा यूज किया। ओके, कैनवा में क्या-क्या डिज़ाइन किया आपने? सर कैनवा में मैंने लोगो बनाए हैं बहुत सारे। ठीक है, एंड लोगो का स्टैंडर्ड साइज़? सर साइज सर, सर बता सकता हूँ सर, याद नहीं है सर, क्योंकि खुला है मेरे पास, मैं देख भी सकता हूँ सर, लेकिन मुझे याद नहीं है सर, ठीक है, सॉरी। कोई बात नहीं, आपने ऑनेस्टली बताया, अदरवाइज़ आप देख के बता भी सकते थे, है ना? यस तो ठीक है। अगर मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डायरेक्टली आपको कोई टीम दे दी जाए, यस ठीक है? और एसईओ की जी टीम है, यस सर। मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, उस केस में जी उस टीम को आप कैसे-कैसे हैंडल करेंगे? क्या-क्या टास्क दे सकते हैं? जैसे क्या-क्या काम मुझे होते हैं एसईओ में? मुझे अगर कम आ रहा है उसमें, यस, या फिर बिकॉज़ उन आपका लोगों को कम आ एक्सपीरियंस है, रहा पास्ट एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपने एचआर मैडम के साथ आपकी मतलब जो बायोग्राफी शेयर करी है, है। तो जी उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कहीं पे कोई ऐसी कंपनी है, रेफरेंस से आपने एज़ ए एसईओ मैनेजर या एसईओ स्पेशलिस्ट, है ना? या एसईओ टीम लीडर पे जी आपने जॉइन कर लिया। जी आपका इंटरव्यू भी नहीं हुआ या हुआ तो नॉर्मल हुआ, टेक्निकल राउंड नहीं हुआ, फाइन। उस ठीक है केस सर। में जो एसईओ की टीम है आपकी, उसमें 8 से 10 मेंबर हैं, तो उनसे आप जी क्या-क्या काम कराएँगे? मीन्स एसईओ के अंदर क्या-क्या काम होते हैं? किससे क्या कराएँगे, किससे कराएँगे? ठीक सर, इसमें एसईओ में सबसे पहले तो जो सबसे मेन फोकस होता है सर, वो कीवर्ड का होता है सर। आप किससे क्या कराएँगे? आप, मेरा क्वेश्चन ये है। मतलब हमें अलग अलग टीम दे देनी है सर उसमें हाँ, से। मतलब ठीक क्या-क्या काम होते हैं एसईओ में, तो आप बोल दो कि मैं ए से ये कराऊँगा, बी से ये कराऊँगा, ऐसा बताइए ना? इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि एसईओ में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, आपको कितना पता है। ठीक है सर। सर एक होगा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गया सर। उसके बाद लिंक बिल्डिंग देते हैं, एक को जैसे कि हम ए पर्सन को दे दिया लिंक बिल्डिंग, उसके बाद बी को दे दिया सोशल प्रेजेंस के लिए, फिर उसके दे दिया सर एक एक होता है सर ऑफ पेज एसईओ में सर, जैसे कि मतलब कि जो भी बिजनेस ईमेल आईडी ईमेल आईडी के द्वारा एक काम करेंगे सर, जो हमारे सी पर्सन होंगे सर, इस तरीके से। ठीक है, ओके। गूगल एड्स में एक सीपीएम क्या वेबसाइट होता है? स्ट्रक्चर से एक और है सर, वेबसाइट स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन सर, ये भी करवा सकते हैं एक हाँ बंदे से हम। जी, ठीक है। जी गूगल एड्स पे जैसे आपने बताया था 2 प्रोफाइल चूज़ करी, तो गूगल एड्स में जो सीपीसी और सीपीएम क्या होता है? सर सीपीसी सीपीसी सर, कॉस्ट पर क्लिक हो गया सर, सीपीसी सर। ओके, एंड जी सीपीएम? कॉस्ट पर इम्प्रेशंस हो गया सर। ओके, तो गूगल हमें इम्प्रेशंस पे किस हिसाब से चार्ज करता है और इम्प्रेशंस किसको बोलते हैं? सर इम्प्रेशन जैसे कि अगर अगर क्लिक क्लिक पे चार्ज होता है सर, जैसे कि हमने वेबसाइट पे गए और हमने क्लिक किया सर, एक क्लिक पे अगर जैसे कि हमने कोई भी, बस थोड़ा सा समय देंगे सर, हाँ, थोड़ा समय लीजिए। नर्वस हो हाँ, रहा हूँ नो, सर। नो, नो, नो इश्यू, आप समय लीजिए, नो इश्यू, यू कैन टेक योर टाइम। सर पीपीसी में क्या होता है, पेपर क्लिक होता है सर, कि
अगर हम क्लिक करेंगे तो भी हम चार्ज करेंगे तो पीपीसी हो गया सर। इंप्रेशन से हो गया कि अगर सामने दिख भी गया तो इस इंप्रेशन चार्ज होता है, तो मतलब ये महंगे एड्स होते हैं सर जो इंप्रेशन चार्ज होते हैं। पीपीसी होता है, इसमें सिर्फ क्लिक पे चार्ज होता है सर। ठीक है, इम्प्रेशंस क्या होता है समझ गया। इम्प्रेशंस जी का फुल फॉर्म, सीपीएम का फुल फॉर्म आपने बताया। अब मेरा क्वेश्चन है, इम्प्रेशंस के केस में मिनिमम कितने इम्प्रेशंस के अकॉर्डिंग गूगल चार्ज करता है? जैसे क्लिक के केस में तो पर क्लिक गूगल चार्ज करता है, राइट? जी 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 और अगर इम्प्रेशंस के केस में हम बात करें तो मिनिमम कितने इम्प्रेशंस का एक साथ वो चार्ज करता है? सर इंप्रेशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से सर इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कि आपका वेबसाइट का कंटेंट हो गया, उसका मल्टीप्लिकेशन हो नहीं गया। नहीं, वो तो होता है कि आपकी वेबसाइट का जो एड है वो कौन से रैंक पे दिखना है, कौन से नंबर पे दिखना है, उसका पोजीशन क्या होगी। ठीक है, वो अच्छा तो सर, एड पोजीशन के लिए हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ठीक को। ठीक है सर। क्वालिटी स्कोर को, बिडिंग को, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो नहीं पूछ जी रहा मैं। जी जी इम्प्रेशंस के केस में जैसे आपने बताया सीपीएम स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर इम्प्रेशंस, तो यहाँ पे गूगल जो आपसे इम्प्रेशंस का चार्ज करता है तो कितने इम्प्रेशंस पे चार्ज करता है? सर सर 1000 एक हाँ, हजार परफेक्ट सीपीएम परफेक्ट, सीपीएम एक ठीक है हजार। ठीक है ठीक है, 1000। अच्छा ठीक है, ओके प्रियांशु, एक बार आप म्यूट कर लीजिए बाकी सभी। सर सॉरी सर, बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ओके गुड, ठीक है। हाँ, अभी तक आपका जो भी हमने एचआर राउंड भी देखा है, टेक्निकल राउंड भी देखा है, कईयों का बहुत अच्छा भी रहा है, कईयों का ऑन एन एवरेज भी है, किसी को किसी न किसी चीज़ में कुछ इश्यूज भी है, कुछ डिफ़िकल्टी या कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आपके रहे होंगे जो आप हो सकता है कवर नहीं कर पाए होंगे, या क्वेश्चन इस तरीके से हुआ होगा। ऐसे सेम इंटरव्यू के केस में भी होता है, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आ रहे होते हैं बट आपका चांस नहीं होता, दूसरे का आ रखा होता है। यहाँ हमने जिनका भी इंटरव्यू कंडक्ट किया है, हो सकता है उनको वो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, और आप जो यहाँ पे लाइन में और जो कैंडिडेट्स हैं हो सकता है उनको वो आ रहे होंगे, बट हो सकता है जब आपका टर्न होगा तो क्वेश्चन कुछ और भी हो सकते हैं। फाइन, तो अभी हम टेक्निकली जो भी है क्वेश्चन ये कल आपके साथ डिटेल शेयर भी कर देंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स का भी जो आपका रहेगा, टेक्निकल राउंड का भी, एचआर का जो भी है। और अब हमारे साथ 1 मिनट जसलीन मैम भी हैं, एडमिन जो हैं। जसलीन, आर यू देयर? जसलीन? हेलो। यस जसलीन, यू कैन कंटिन्यू। हाँ, कोई भी आप अपना गाइडलाइन देना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को कि कहाँ पे इनको और क्या फोकस करना है? हेलो एवरीबॉडी, आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। हेलो। या एनीवन कैन रिस्पॉन्स ना? यस मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। ओके, तो अभी जो आपका टेस्ट हुआ है ना, I was listening to that since beginning. So अभी आपके जो lacking points होंगे, हेलो। यस मैम। अभी आप लोगों के जो lacking points होंगे, जो किसी ने कोई भी है, जैसे किसी को SEO करना है, किसी को Google Ads करना है, किसी को वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है, तो आपके कुछ लैकिंग पॉइंट सबके हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं अभी पता भी चला होगा कि कहाँ कहाँ पे लैकिंग है। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। फॉर दैट हमारे पास आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें मतलब हम आपका जो कोर्स है वो प्रो पे चला जाएगा। लाइक 3 कोर्सेज थे ना, एक स्पेशलिस्ट, एक मास्टर्स और एक प्रो। अभी आप लोग सब मास्टर्स में एनरोल हो, और जैसे मैं प्रो, अगर आप प्रो में एनरोल करवाते हो तो इसमें क्या होगा कि आपको ना लाइव प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। मैंने पहले भी बताया था, ये लाइव प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज हमें अपने प्रोजेक्ट्स देती हैं, उसमें सारे होते हैं, कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट होता है, और कुछ एसईओ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, और कुछ गूगल एड्स के होते हैं, और उनका बजट भी ना कंपनी ही देती है। कंपनी की साइड से हमारे पास आता है, हम वो प्रोजेक्ट्स आपके पास पास ऑन करते हैं, आपके ट्रेनर्स आपके साथ बैठते हैं, वो प्रॉपर, जैसे अभी आपकी क्लास चल रही है ना, वो 2 आवर्स की क्लास होती है, जिसमें आप लोग ना अपने ट्रेनर्स के साथ बैठ के लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हो। Okay, ma'am. तो कहाँ पे होगी क्लासेस मैम? वो ऑनलाइन ही होगी क्लासेस, और आप टाइमिंग भी अपने अकॉर्डिंग हमें बता सकते हो, जो आपको सही लगे, जैसे आप वीकडे में या फिर वीकेंड में कभी भी। मैम मैंने एनरोल करा लिया। वो चौहान सर ही लेंगे या कोई और लेगा फिर? यस मैम। सॉरी मैम वो चौहान सर ही लेंगे या कोई और लेगा?
इसमें हाँ, आपकी जो वो मास्टर हाँ, क्लासेज होंगी वो हेड ऑफिस से होंगी। मास्टर क्लासेज आपकी हेड ऑफिस से होंगी, जो कि 8 to 9 क्लासेज होंगी एवरी वीक। ठीक है, ऑलरेडी मैंने शायद स्क्रीन शेयर करके आपको पहले हाँ, वैसे दिखाया भी इसमें होगा। ट्रेनर्स भी चेंज होते रहते हैं। और बाकी जो आपकी प्रैक्टिकल जो तो मैम क्लासेस होंगी ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी सर? सॉरी, जी, ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन होंगी? ऑनलाइन ही होगी, वो भी आपकी ऑनलाइन होगी। फिर हमें डाउट्स होंगे तो वो कैसे पूछेंगे, जैसे डाउट्स कि हमें आपके ट्रेनर जो आपके साथ बैठेंगे वो सब क्लियर करवाएंगे। इस केस में ऑनलाइन लाइव प्रोजेक्ट के केस में क्या होता है कि आप स्क्रीन शेयर करते हैं, हमारा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता, आपके ही क्वेश्चन होते हैं, हम उसमें आंसर्स करेंगे। जैसे आपको हमने टास्क दिया कि मान लीजिए कोई ट्रेवल कंपनी है ना, एमएमटी का ही मान लीजिए, मेक माई ट्रिप का अपने पास कोई प्रोजेक्ट है और उनका हमें सोशल मीडिया अकाउंट ही हैंडल करना है। तो उस केस में आपने क्रिएटिव्स बनाया, आपने पोस्ट करना है, तो आपने 2-5 पोस्ट बनाए हैं, तो उसमें आप हमारे साथ शेयर करेंगे। उसी ग्रुप में क्या होंगे, उन कंपनी के जो एडमिन होंगे, जो भी मैनेजर होंगे, वो हमारे साथ कनेक्ट होंगे, जो भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे उनको भी वो शेयर करेंगे। उनमें से जो आपने 10 क्रिएटिव्स बनाए हैं, 2 बनाए, उनमें से वो जो चूज़ करेंगे वो हमें पोस्ट करना है। पोस्ट करने के साथ-साथ हमने कैप्शन में क्या डालना है, हमने हैशटैग क्या यूज़ करना है, वो हम इस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पे एंगेजमेंट ला पाएँ। उनकी जो पास्ट जो भी पोस्ट हैं, जो भी क्रिएटिव्स उन्होंने पहले जो भी पोस्ट किया हुआ है, उससे बेटर रिज़ल्ट्स हम कैसे ला पाएँगे, ये हम उसमें करेंगे। और ये सारे के सारे सर ये डेली होंगी क्लासेस? नहीं, सर नहीं, ये ये डेली होंगी या वीक? वीकली 2 टाइम्स आपकी क्लास होगी, वीक में 2 बार होगी, बाकी के 5 डेज़ आपने अपने जॉब के साथ जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी टास्क है, उस पे काम करना है। डेली 1 to 2 आवर आपने टाइम जैसे मुझे ना सर, जैसे शबाना मैम ने कॉल किया था, शी वाज टेलिंग कि वीकेंड्स पे मीटिंग्स होती हैं, तो वो ऑनलाइन होगी कि तो वो ऑफलाइन ऑनलाइन होंगी होगी। सर? वीकडेज़ पे जो क्लासेस आपकी रहेंगी, वीकडेज़ पे या वीकेंड पे हेड ऑफ क्लासेस, और उसमें मतलब डिजिफॉर्म के ट्रेनर भी लेते हैं। ट्रेनर के साथ-साथ जो है आपको मैंने दिखाया भी था ना कि जो भी हाईली क्वालिफाइड बिज़नेस ओनर्स जो होते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग करके अपने बिज़नेस को कहाँ तक लेकर गए हैं, उनके साथ क्लास होती है। 8 क्लासेस तो वो रहेंगी एवरी वीक, 2 आवर्स की। और बाकी प्रैक्टिकल सर तो टाइमिंग्स क्या होंगे सर, टाइमिंग्स क्लासेस के? क्लास के टाइमिंग जसलीन आप बताइए टाइमिंग और डेट का कब का क्या है? किसी बाकी का भी जो आ रखा है उसके हिसाब से आपने क्या प्लान कर रखा है बता दीजिए। अभी ना प्रो के एडमिशंस ना चल रहे हैं, अभी क्लोज नहीं हुए हैं क्योंकि ऑलरेडी 7-8 करवा चुके हैं और आज के बाद भी आई गेस कुछ स्टूडेंट्स आएंगे। तो हमारी जो क्लासेस हैं वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगी और वो सारे जो स्टूडेंट्स का होगा उनका म्यूचुअली जो टाइम सेट होगा, जैसे किसी का 4 to 6 है, किसी का 8 to 10 रहेगा, अकॉर्डिंगली बैचेस बनेंगे और उसमें आपकी एडजस्टमेंट करवाई जाएगी। और वो प्रोसेस सारा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। ओके ओके मैम, 8 to 10 ये सेम टाइमिंग जो इवनिंग वाले हैं वो, और 4 to 6 इवनिंग आप हाँ, बता जो रहे हो? भी टाइमिंग आप सबसे पूछ लेंगे, जो भी टाइमिंग आपको सूट करेगी, फिर वो म्यूचुअली डिसाइड हो जाएगा ना बाद में, मीन्स अकॉर्डिंगली फिर ओके बैचेस ओके बनेंगे। मैम। मोस्ट प्रोबेबली तो ये होता है कि वीकेंड पे ही होती है क्लासेस, बिकॉज़ मोस्टली क्या होता है कि आप में से जॉब भी करेंगे, या किसी का बिज़नेस भी होगा। उसी के साथ-साथ क्या है कि जब प्रैक्टिकल अभी तक हमारे पास इश्यूज़ क्या हैं कि जितने भी मैंने अभी आप लोगों से भी पूछे हैं, सोशल मीडिया के केस में हमने बात करी और गूगल एड्स के केस में, तो लाइव हमने वर्क नहीं किया ना। लाइव प्रोजेक्ट्स में हमने बजट लगा के देखा नहीं कि रिज़ल्ट किस तरीके से आता है, आरओआई क्या मिल रहा है। हम अगर ₹1000 पर डे खर्च कर रहे हैं गूगल पे, तो हमें बिज़नेस कितना आ रहा है। तो जब तक आप ये लाइव नहीं देखोगे तब तक आप उस फील्ड में नहीं जा पाओगे। स्पेशली जो गूगल एड्स में, सोशल मीडिया में जाने वाले हैं, वो तो स्पेशली कीजिए ही, बिकॉज़ इसमें डिजी परफॉर्म आपको कंपनीज़ देगा, डिजी परफॉर्म आपको बजट देगा। बिकॉज़ डिजी परफॉर्म तो क्या देगा, कंपनीज़ बजट देती है डिजी परफॉर्म को अपने एड रन करने के लिए, वही वो आपके साथ शेयर करता है और आपने ही वो एड रन करना होता है। और वेबसाइट के केस में भी क्या है कि इसमें आप लैंडिंग पेज भी अलग से बनाना सीखते हैं। अभी तक हमने वेबसाइट में सारे के सारे पेजेस बनाए, हमने ऐसी कोई वेबसाइट नहीं बनाई जिसमें एक सिंगल पेज वेबसाइट हो, जिसको हम लैंडिंग पेज वेबसाइट बोल सकते हैं या फिर वन पेज वेबसाइट। ऊपर ऑप्शंस तो होंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, पर जब उस पे क्लिक करेंगे तो नीचे का एक और सेक्शन उस पे निकल के आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिकल मॉड्यूल में होंगी। ओके, तो बाकी जो है नेक्स्ट वीक से क्लास स्टार्ट होगी, तो जिनका हो गया है ऑलरेडी वो ठीक है, वो अपने आप को रेडी रखें नेक्स्ट वीक के लिए, और जिनका पेंडिंग है वो एक बार आप डिस्कस कर लीजिए। और अगर किसी का सर कोई इस डाउट भी कोर्स है, और अगर किसी का कोई भी क्लास ऐसा है जो मिस हो गया है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में हम बात करें, कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो वो भी आप किसी ना किसी ऑनलाइन क्लासेस में आपको डिजी परफॉर्म करवा देगा। मीन्स आप सेम ग्रुप में, वहाँ पे मैनेजमेंट भी है, हर एक ब्रांच के एडमिन भी हैं उसी ग्रुप में जहाँ पे हम हैं, तो उसमें आप अपना मेंशन कर सकते हैं।
एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, तो आप कंटिन्यू कीजिए जो भी है जसलीन। बाकी हाँ किस लीना, जो आपकी क्लासेस रह गई थी ना, वो आपका बैकअप अरेंज हो जाएगा। मैंने Okay, उसके लिए ma'am. बात कर ली थी। हाँ जी, बात कर ली थी। मॉड्यूल्स आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। एक आपने सोशल मीडिया बताया था, एक और था। Yeah. आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, उसका बैकअप अरेंज हो जाएगा। और हमारे जो प्रो बैच की क्लासेस हैं वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगी। फीस डिटेल्स के लिए और जो प्रो में आपके कैसे कैसे क्लास बैचेस होंगे, क्लासेस होंगी और किस टाइप के आपके प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, किसी भी डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप टेक्स्ट ड्रॉप कर देना। मैं आपको कॉल या मैसेज पे रिस्पॉन्स करूंगी। अदर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को 10 to 7 कभी भी कॉल कर Yeah, सकते हैं। sure. होप यू ऑल हैव माय नंबर। ओके जसलीन एक बार आप चैट पे नंबर शेयर भी कर दीजिए, सो दैट अगर किसी के पास नहीं होगा तो कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ करती हूँ। और बाकी अगर किसी का कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, है ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपके पास पॉसिबल हो, तो आप वो क्लियर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम आपको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे इंटरव्यू के लिए। सर जैसे मैं सर एसईओ के क्वेश्चंस देख रही थी तो उसमें सर काफी चीजें मेंशन थी एसईओ के लिए टूल्स वगैरह दिए थे, तो सर हमने वो सीखे हैं क्या? मोस्टली तो हमने सारी चीज़ कवर करी है, बट क्वेश्चन का हो सकता है तरीका अलग होगा, बट प्रैक्टिकली तो हमने सारी ही चीज़ें कवर करी है। बट फिर भी अगर कोई डाउट है किसी भी पॉइंट को लेकर, तो हम या कोई भी दूसरी जहाँ भी क्लास चल रही होगी ऑनलाइन, बिकॉज आप सारे के सारे ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन में ही आप फिजिबल रहेंगे, तो कोई भी ऑनलाइन बेच में आपको वो क्लास दे सर दी जैसे वो क्वेश्चन, सर जैसे इसमें क्वेश्चन है विच एसईओ टूल्स डू यू रेगुलरली यूज, तो सर आंसर्स में एएचरेफ केडब्ल्यू फाइंडर सिम हाँ हाँ, एस्ट क्विक एसईओ मोज, तो हमने इसमें से कौन सा किया है सर? मैं हमने नोट नहीं कर पा रही शेमलेस हूँ। भी किया है, हमने उबर सजेस्ट भी, मोज पे भी हमने डीएपीए चेक किया हुआ है, एचरेफ भी किया हुआ है हमने, गूगल कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड एवरीवेयर। तो मतलब ज़रूरी नहीं आप वही यूज करें, हमने अपने अकॉर्डिंग जो यूज कर रखे हैं वो भी हम उसमें डाल ओके सकते हैं। हाँ, यस रश्मि बताएं। सर जैसे कि अगर एसईओ के लिए इंटरव्यू है तो उसमें क्वेश्चन है कि आप अपनी एसईओ स्ट्रेटजीज की आरओआई कैसे मतलब कैलकुलेट करते हैं, तो तो आरओआई इसका का आंसर क्या होगा? मतलब ठीक है, तो देखिए आरओआई तो एसईओ के केस में सबसे बड़ी बात है कि हमें एटलीस्ट 3 to 6 मंथ तो उसके लिए वर्क करना पड़ता है ना, किसी भी कंपनीज के लिए, किसी भी जी क्लाइंट के लिए। आपका अगर वो पूछते हैं कि हमें आरओआई क्या मिलेगा और कब मिलेगा, तो इस केस में या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी आपसे पूछेंगे ये चीज़ कि आप क्या आरओआई दिला पाएंगे कितने टाइम में, तो एटलीस्ट आपने 3 to 6 मंथ का तो टाइम लेना पड़ेगा। और उसके बाद आप क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, जैसे आप पहले वेबसाइट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस के लिए हम सैमरस यूज कर सकते हैं, डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक करके उसमें डोमेन डाल दीजिए, सारा का सारा डिटेल दे देता है। एंड उसके अलावा आप वो रैंक एक टूल है वो भी यूज कर सकते हैं। तो एनालिसिस करने के बाद हम समझते हैं कि वेबसाइट में क्या क्या इश्यूज है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, वेबसाइट का लोडिंग टाइम क्या है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि टेक्निकली हमें क्या क्या चीज़ों में सुधार करना है वेबसाइट में, कौन कौन से पेज ऐसे फिर हम गूगल सर्च कंसोल पे जब साइट में सबमिट करते हैं तो वहाँ भी हमें पता चलता है कितने पेजेस स्क्रॉल हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। माना कि उस वेबसाइट में टोटल 100 पेजेस हैं, 100 में से हमने देखा कि ओनली 60 पेजेस आर क्रॉलिंग, तो बाकी जो 40 पेज जो नहीं क्रॉल हो रहे हैं वो क्या है कि कहीं ना कहीं वेबसाइट पे नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। तो या तो अगर वो ज़रूरत नहीं है उन पेजेस की तो डिलीट किए जाएँ, या फिर अगर वो पेजेस हैं और हमें ज़रूरत है तो उसको प्रॉपर्ली हम मैनेज करें। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमें एनालिसिस करना होता है। ये जो लाइव क्लासेस होती है उसमें प्रैक्टिकली सारी चीज़ें होती हैं, आपकी कवर होती हैं। ठीक है। और एक है कि अगर हम लोकल एसईओ कर रहे हैं तो उसमें हम कीवर्ड्स कहाँ पे ऐड करते हैं? अगर हम सिर्फ गूगल माई बिजनेस पे हाँ, उस केस में हम देखें तो कीवर्ड उसमें हम कीवर्ड कहाँ डालेंगे? एग्जैक्टली तो अगर हम लोकल में बात करें गूगल माई बिजनेस, तो वहाँ पे हम कीवर्ड तो नहीं लगा सकते, बट बस वहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास होता है सर्विस एरिया। ओके, आपने अगर इन डिटेल देखा होगा तो वहाँ पे एक सर्विस एरिया ऑप्शन होता है। सर्विस एरिया में हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी सर्विस एरिया की हम यहाँ पे सर्विस दे सकते हैं वो हम टारगेट कर लेते हैं। तो एक तो ये हमारे लिए कीवर्ड हो सकता है पहला। सेकंड, वहाँ पे आपको कैटेगरीज के केस में पहले गूगल 3 कैटेगरीज देता था, बट अभी आप मोर देन 10 कैटेगरीज यूज कर सकते हैं। तो आपने जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है आपका, तो आप क्या क्या टारगेट करेंगे उसमें, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करेंगे आप, वेब डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को हम टारगेट कर सकते हैं। दीज आर द कीवर्ड्स। ओके, जीएमपी के केस में ये वाले कीवर्ड्स होते हैं सर्विस एरिया
और आपकी जो कैटेगरीज है वो। सब कैटेगरीज। हाँ जी। और एक था कि अगर वो फर्स्टली मतलब इंटरव्यू में वो सबसे ये बोलते कि अगर आपको एक नई वेबसाइट दी गई है प्रॉपर, उसका ऑन पेज डन है, तो ऑफ पेज के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि आप इसको मतलब क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफ पेज में क्या है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप उस सेम वेबसाइट के नेम से पेज क्रिएट करेंगे। फेसबुक पेज हो गया, हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो गया, ट्विटर पे प्रोफाइल, लिंक्डइन पे पेज, ओके, थ्रेड्स पे एंड एनी अदर जो भी प्लेटफॉर्म्स है लाइक कोरा की हम बात करें, विकिपीडिया की बात करें, तो जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको वर्ल्ड वाइड जिनकी पॉपुलैरिटी है, लोग यूज़ करते हैं, उन पे आपने बैकलिंक्स लगाने। बैकलिंक्स का मतलब प्रोफाइल क्रिएट करनी है, और जब प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे लिंक लगाने का भी ऑप्शन आता है कि वेबसाइट का लिंक या फिर एक्सटर्नल लिंक, तो वहाँ पे आप यूआरएल लगाएंगे। सबसे पहला तो यही करना है। देन इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी वेबसाइट जिनका डीए अच्छा है, जो कि मोज एक टूल है जिसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं, तो वहाँ से जिनका डीए मोर देन 50 है, उन वेबसाइट्स पे जाकर हम अपना कोई भी ब्लॉग आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ठीक है। और क्योरा पे कोई भी क्वेश्चंस का हम आंसर कर सकते हैं। गिग्स फॉर गिग्स है, क्योरा है, गिटहब है, इन सब पे। ये तो है मेजर प्लेटफॉर्म। अब हमें फिर नॉर्मली अगर करना है तो फिर हम क्या करेंगे, जितने भी बिजनेस डायरेक्टरीज है लाइक जस्ट डायल का आपने नाम सुना होगा, आपने इंडिया मार्ट सुना होगा, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया, अलीबाबा, इन सब पे भी हमें अपने क्या कर देना होता है, बिजनेस लिस्ट कर देना होता है, तो वहाँ से भी हमारे पास रैंकिंग आती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं उसमें। हाँ जी, इसके बाद फिर रेगुलर अगर हम बात क्वेश्चन। हाँ हाँ पूछिए जी, मतलब अगर सोशल मीडिया पे हमारी एंगेजमेंट अच्छी है तो इसका हमारी एसईओ रैंकिंग पे इफेक्ट पड़ता है? मतलब सोशल मीडिया हमारी एसईओ रैंकिंग इफेक्ट करती है? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपकी सोशल रैंकिंग अगर अच्छी है गूगल पे, सॉरी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, अगर अच्छे से आप वायरल हो, पॉपुलर हो, तो आप गूगल पे सर्च कीजिए। अगर मैं स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे आपको दिखाऊं, एक मिनट, जैसे अब यहीं पे आइडिया लग जाएगा आपको कि वो रैंकिंग भी हेल्प करती है कि नहीं करती। आप देखिए, स्क्रीन इज विजिबल ना? ओके, यहाँ पे मान लीजिए मैंने गूगल में सर्च किया, मैंने कुछ भी नाम किया, मैंने किया विकल्प मेहता, ठीक है। तो विकल्प मेहता के नाम से विकिपीडिया पे प्रोफाइल आ रहा है, ये वेबसाइट नहीं है उनका, विकिपीडिया पे प्रोफाइल आ रहा है ना, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल आ रहा है, आर यू गेटिंग? तो ये रिजल्ट्स कहाँ से निकल के आ रहे हैं? अगर विकल्प मेहता का यहाँ पे अच्छा सा प्रोफाइल नहीं होता मेंटेन इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ पे शो ही नहीं करता गूगल रिजल्ट, तो ये भी मैटर कर रहा है इनका। देखियो, फिर आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से, यूट्यूब से कुछ रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, यूट्यूब से रिजल्ट्स देख रहे हो आप, IMDb पे इनकी जो रैंकिंग है, फेसबुक से रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, सिनेटॉकर से हैं। इसके बाद वेबसाइट्स की बात तो हो सकता है कि नेक्स्ट पेज पे होगी जाकर, ओके। तो ये चीज़ें मैटर करते हैं। आप किसी का भी नाम लिख दीजिए, अगर मैं किसी इंडिविजुअल का भी नाम लिखता हूँ, मान लीजिए कि जैसे मैंने ओनली रश्मि ही लिखा, मैंने रश्मि महिला लिखा मैंने, तो रश्मि महिला के नाम से जो भी पॉपुलर सेलिब्रिटी या कोई भी होंगे वो आपके सामने सबसे पहले आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं रश्मि महिला की फेसबुक प्रोफाइल आ रही है। आई डोंट नो कि कौन है ये, बट जिनका भी हमने नाम डाला उसके अकॉर्डिंग जो भी पॉपुलर हैं वो वाले फर्स्ट आएंगे, जिनकी पॉपुलैरिटी जो है इस प्लेटफॉर्म पे अच्छी है। यूट्यूब से रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपके जो है उसी से ही आती हैं। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं सर? हाँ पूछिए आप भी। सर जैसे कि इसे हम फेसबुक पेज को फेसबुक पेज को ही रैंक करा सकते हैं सर हम गूगल एड चला के? हाँ हाँ, गूगल एड्स को चला कर भी फेसबुक हमारा पेज रहेगा, उसका हम स्टैटिक। हाँ हाँ, फेसबुक पे जैसे आप कोई गूगल पे सर्च करें, हम फेसबुक पेज का भी लिंक लगा सकते हैं, नो इशू। जो यूआरएल डालते हैं ना हम, उसमें आपका फेसबुक का जो यूजर नेम होता है वो आप डाल सकते हैं। एक पेज ही रैंक कराना है सर, सिर्फ एक पेज ही रैंक कराना है सर। पेज की ही बता रहा हूँ मैं, पेज की ही बता रहा हूँ, एक पेज ही रैंक कराना है। मैं वही बता रहा हूँ, पेज की ही आपको कि आप करा सकते हैं गूगल पे, उसके अकॉर्डिंग कोई भी कीवर्ड डाल के आप उसको भी रैंक करा सकते हैं। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हमें यूआरएल ही तो डालना होता है वेबसाइट का, वहाँ पे आप अपना यूजर नेम डाल दीजिए फेसबुक का, www.facebook.com/ आपका यूजर नेम होता है,
बस वो पूरा यूआरएल आपने कॉपी करके जहाँ पे वेबसाइट का आपने लिंक डाला हुआ था वहाँ पे वो पेस्ट कर दीजिएगा, तो आपका वो पेज पे रिजल्ट चला जाएगा। ठीक है। मनमीत, आपका कोई क्वेश्चन था? ये सर मुझे कंफर्म करना था, लाइक जो अभी मॉक इंटरव्यू हुआ है, तो इसके बेसिस पे आप हमें अगर रेफर करेंगे सर? इसके बेसिस पे, और एक आपने एग्जाम और फाइट करना आप सभी ने, ठीक है। एटलीस्ट आपने 70% उसमें मार्क अचीव भी करने, तो एग्जाम। हाँ, और जो गूगल एनालिटिक्स 4 में यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक्स से मेजर डिफरेंस क्या है? गूगल एनालिटिक्स 4 और यूए में क्या? यस। तो मेजर डिफरेंस तो है ना, यूनिवर्सल एनालिटिक्स में क्या होता था, जीटीएम इंक्लूड नहीं था। जीटीएम के लिए हमें अलग से प्रोफाइल क्रिएट करके करना होता है, ठीक है, गूगल टैग मैनेजर, जीटीएम मींस। एंड GA4 के अंदर क्या वो इनबिल्ट है। मेजर डिफरेंस तो यही है। यहाँ पे जो ट्रैकिंग कन्वर्जन, और हमने क्लास में जीटीएम तो नहीं आपके सीखा, मतलब इस डिस्टेंस टू मॉड्यूल में मल्टीवर्स। था नहीं आपके में जीटीएम। वैसे हमने जीटीएम इतना किया था कि पिक्सेल्स कैसे लगाने हैं नॉर्मल रीटारगेटिंग वाले ऑप्शंस में, ठीक है। जीटीएम पे अकाउंट बना के कैसे हम कन्वर्जन सेटअप करते हैं उतना किया था, बट इन डिटेल आपका जीटीएम नहीं था मॉड्यूल में। तो लेटर ऑन जो लाइव क्लासेज होंगे उसमें जो हम गूगल एड्स करके रीटारगेटिंग करेंगे उसमें आप ये चीज़ सीखेंगे। बट जो ये हाँ, बोलिए लीना। आप ना एक एक्सेल बना के देने वाले थे, वो आपने शेयर नहीं की एक्चुअली। किस चीज़ के लिए हम कितने टूल्स वगैरह हैं, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर्च इंजन्स कितने हैं हमारे पास। ओके, इस टाइप की डायरेक्टरी लिस्ट। ठीक है। हाँ सर, आपने बोला था बना के देंगे एक पूरा सर, कि जितने भी सर आपने टूल बताए सारे सर। ठीक है, वो मैं टाइम निकाल के वो मैं एक बार बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ओके सर, सो बिकॉज ऐसा नहीं हो कि दोबारा क्वेश्चन इंटरव्यू हमारा हो एंड अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस है, देन वी आर ऑन दैट टाइम वी आर ब्लैंक। ठीक है, ये मैं एक बार टाइम निकाल के, बिकॉज मैं थोड़ा सा टाइम चाहिएगा, एटलीस्ट 3 to 4 days, देन आई विल शेयर इन योर ग्रुप। सर नो इशू, बट प्लीज कर दीजिएगा। ओके ओके, डेफिनेटली। सर क्या स्कीमा मार्कअप होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक स्पेसिफिक पेज बनाया हमने, पर उसके लिए हमने एफएक्यू स्कीमा जनरेट किया, तो वो हम कहाँ पे पेस्ट करेंगे उस पेज में? उस पेज के जस्ट बिल्कुल बॉटम पे कर दीजिए। पेज पे अगर हम डिजाइनिंग की बात करें तो आप बॉटम पे करेंगे, और अगर आपने उसका जब नहीं उसमें नहीं सर, स्कीमा जनरेट किया तो स्कीमा कहाँ पे? अच्छा, स्कीमा का कोड कहाँ पे लगाएंगे वो पूछ रहे हैं, फिर वेबसाइट में एफएक्यूज कहाँ लगाएंगे? स्कीमा का कोड कहाँ लगाएंगे? स्कीमा कोड आप जो है जहाँ पे हेड सेक्शन स्टार्ट होता है ना, ठीक है, उसके मतलब अगर हम पेज वाइज उसको कर रहे हैं तो हर पेज के हेड में लगा सकते हैं। हर एक पेज के हेड के अंदर भी आपने जहाँ पे हेड सेक्शन आपका क्लोज हो रहा है उससे जस्ट बिफोर आपने लगाना है, क्योंकि टॉप पे तो हम जीटीएम वगैरह के बाकी टैग्स लगाते हैं, है ना। इसके अलावा हमने कीवर्ड्स वगैरह, मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये सारी चीज़ होती है। जहाँ पे हेड सेक्शन क्लोज हो रहा है, स्लैश हेड जहाँ पे लिखा हो उससे जस्ट बिफोर आप कहीं भी आप उसको पेस्ट कर दीजिएगा। सर ये जो आपने रिकॉर्डिंग सर अपलोड किया है सर, मे वगैरह की सर, कुछ क्लासेस जैसे मेरी मिस हुई थी इस टाइम पे, तो सर वो है ना अभी सर, या फिर अभी नहीं है? अभी तक तो मैंने सारी रिकॉर्डिंग जो आपके में शेयर कर रखी थी वो तो है, अभी तक तो मैंने डिलीट नहीं किया है सर। मे एंड की सर, जैसे उस टाइम पे आपने हाँ, एसईओ डेट वाइज है समझाया था, उसमें डेट वाइज है, टॉपिक का नेम भी मेंशन है उसमें। सर कब तक रहेंगे रिकॉर्डिंग ये सारे हमारे पास? नेक्स्ट 1 or 2 months सर 1 month या 2 month सर, क्योंकि नेक्स्ट दोनों टोटल 6 मंथ तक होता है वैसे। तो आपका कोर्स अपना मार्च में स्टार्ट हुआ था, तो मार्च शायद 24 से था अपना, है ना। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सो रहेगा नेक्स्ट मंथ तक तो कंप्लीट तक रहेगा, मतलब ये मंथ है, नेक्स्ट मंथ है, तो अराउंड 2 months यू हैव। ओके ओके, थैंक यू सर। सर हाँ जी, ये जो हमने प्रो क्लासेस कर रहे हैं उसमें हमें जो कैनवा वगैरह या और भी कई चीजें हैं, मतलब सॉफ्टवेयर या टूल्स वगैरह, उनके प्रो मेंबरशिप वगैरह शेयर करेंगे डीजी परफॉर्म? उसमें डीजी परफॉर्म आपको प्रीमियम टूल्स एसईओ के भी देगा, आपको कैनवा के भी देगा, जितने भी और टूल्स हैं, एआई टूल्स भी हैं, जैसे चैट जीपीटी की तरह वर्ड एआई है, क्विल बोर्ड की तरह है, वर्ड एआई है जैसे, ठीक है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेगा। उन सबका सर ये डेटा के भी सर कुछ टूल्स आते हैं जहाँ से एनालिटिक्स वगैरह निकालते हैं, वो भी हमें सिखाया जाएगा क्या? हाँ, वो आपके उसमें है ना, उसके लिए आपको प्रीमियम टूल्स भी दिए जाएंगे, बिकॉज फ्री प्लान में तो क्या होता है कि हम डीप डेटा एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं सकते ना, बट जो प्रीमियम टूल्स होंगे वो आपको
किसी भी प्लेटफॉर्म का आप यूआरएल डालिए, उसका सारा डिटेल दे देगा। आपका कोई भी कॉम्पिटिटर है वो किस किस कीवर्ड पे वो रैंक कर रहा है, कितने ऑफ पेज लिंक उन्होंने बिल्ड कर रखे हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रखे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आर्टिकल क्या लिख रखा है, वो सब आप पता कर सकते हो। सर ये प्रो वाला कोर्स कितने दिन होगा सर, क्योंकि क्लासेस तो सिर्फ वीकेंड्स को होंगी हाँ, उसमें तो वीक में 2 क्लासेस होंगी, तो अराउंड 9 वीक्स का प्रोग्राम होता है, तो आप 2 मंथ्स कंसीडर कर सकते हैं। 9 वीक्स अराउंड 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स तक चलेगा। सर इस कोर्स की लाइक फी कितनी होगी सर? फी इसका शायद 15,000 है, और आप सभी अगर एक साथ एनरोल करते हैं, बाकी ने करा हुआ भी है। नहीं सर 18 है। 18 बताया होगा, नहीं वैसे नहीं 15 बोला है 15 आज तो शबाना मैम ने बोला 15। मैम बोल रही थी आफ्टर 31 जुलाई 18 है एंड बिफोर 31 जुलाई 15 बता रही थी मैम। नहीं बट टुडे शबाना मैम कॉल्ड एंड शी सेड कि 15,000 ही बाकी देना मेरे को लास्ट क्लास में डिस्कस था, अभी का तो Okay. जसलीन है नहीं, अभी तो शायद वो चले गए, बट फीस का 15 लास्ट क्लास में, बट कोई नहीं, आप एक बार बात कर लीजिएगा, वो तो आपके पास नंबर होगा, है ना, तो वो तो वही बता देंगे, जो भी बेस्ट होगा तो आप बात कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। सर इसके वीकेंड पे जो आप बता रहे हैं कि सैटरडे संडे होगी, तो एक्चुअली कई बार होता है कि गेस्ट आ जाते हैं या हम कहीं चले जाते हैं, देन क्या होगा उस क्लासेस का? ये क्लासेस से देखो, रिकॉर्डिंग तो आपके साथ शेयर करी जाएगी, और इसमें क्या होता है कि आपके क्वेश्चन होंगे, टीचर यहाँ पे जो ट्रेनर होंगे वो आपको एडिशनली गाइड तो करेंगे उस प्रोजेक्ट में, जैसे आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसमें वो डीपली आपको उसके बारे में नॉलेज देंगे, बट आप काम करोगे तो आपके क्वेश्चन होंगे सामने से, समझ लो, सामने से आपके क्वेश्चन होंगे, सर हमें इसको इस तरीके से करना है, ये नहीं कर पा रहे, इसके लिए हमें क्या करना है। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि अगर हम कोई क्लास नहीं कर पाते हैं तो हमारा उस दिन का प्रोजेक्ट तो रह जाएगा ना। तो नहीं, जैसे वीक में 2 क्लास होंगी, तो बाकी जो क्लासेज हैं आपकी वो आप वैसे कर सकते हैं ना, ऑल्टरनेट डेज में कर सकते हैं आप, अदर किसी रैंडम टाइम पे, जैसे वीकेंड। सर जैसे वीकेंड को क्लासेस है तो वो तो सर हम ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं ना, जिन्हें कहा कि ऑनलाइन कंपलसरी है। नहीं, अगर इफ यू कैन कम टू द इंस्टीट्यूट इन दैट केस, तो कोशिश करो कि आप ऑफलाइन ही करो। सर इंस्टीट्यूट इन द सेंस आप नोएडा बोल रहे हैं ना सर? नहीं, जो भी है आपका, मतलब मैं तो वैसे गुड़गांव से नहीं, जैसे उन्होंने बोला था शबाना मैम ने कि हेड ऑफिस गुड़गांव में है, अभी नोएडा में है। हाँ, तो मतलब डिफरेंट मतलब एरिया में या सेक्टर्स में हम बात करें तो डीजी परफॉर्म के दिल्ली एनसीआर में 10 ब्रांचेज हैं, तो आप किसी भी ब्रांचेज जो भी आपके नियर बाय होती है ना, तो वहां पे आप एनरोल कर सकते हैं। सर नोएडा में कहाँ पे है? नोएडा में सेक्टर 15 में, सेक्टर 15 जो मेट्रो स्टेशन है, यस सर, सेक्टर 15 तो मेट्रो स्टेशन है, बट वो एरिया जो है वो सेक्टर 16 है, वो तो मेट्रो स्टेशन से जस्ट नीचे उतरते ही है, विद इन 1 मिनट, मतलब 100 मीटर क्लासेस होंगी उसमें, अगर वीकडेज में हम जाके लेते हैं क्लासेस सपोज। हाँ, कोई भी आपके जो लास्ट टॉपिक्स या फिर प्रो की अगर बात कर रहे हैं, प्रो वाली, प्रो में उस केस में आपको पहले बताएंगे कि वहाँ पे जो क्लासेज है प्रो की कब से स्टार्ट है, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना प्लान करना पड़ेगा। तो आप एक बार कल जसलीन को फ़ोन कर लीजिएगा, आपको बता देंगे। ठीक है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन जैसा भी रहेगा। ओके सर आइडियली सर आप क्या सजेस्ट करते हैं सर, ऑफलाइन या ऑनलाइन सर? देखो, अगर पॉसिबल है तो मतलब आप ट्राई करें कि ऑफलाइन ही करें, और लेकिन हमारे पास अगर ऐसा है कि इंस्टीट्यूट से हम दूर हैं या फिर हम ऑलरेडी कहीं वर्किंग है, नहीं आ सकते, तो फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, सारा का सारा काम हम नेट पे ही कर रहे होते हैं, हमें कोई स्पेसिफिक टूल वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं सारे के सारे हमें गूगल क्रोम में ही हम यूज़ कर रहे हैं ना सब कुछ, तो ऑनलाइन में भी वही चीज़ होती है, ऑफलाइन में भी, समझ रहे एक्सप्लेनेशन। सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो पाएगा सर, जैसे कभी ऑनलाइन ले लिया कभी ऑफलाइन ले लिया इस टाइप? उस केस में देखो आपने उनसे बात करनी पड़ेगी, तो फिर वो अपना, फिर उस केस में क्या होगा, वो ऑफलाइन बैच में आपने अपने आप को एनरोल कराना पड़ेगा, और ऑफलाइन बैच में आपको जो लिंक शेयर कर दिया जाएगा मीटिंग का, जैसे ट्रेनर्स तो मोस्टली तो लैपटॉप यूज़ करेंगे ना, लैपटॉप की ही स्क्रीन प्रोजेक्टर पे शो करी जाती है क्लासरूम में भी, तो वो क्लास आप ऑनलाइन कर सकते हैं, एंड बाकी फिर टीचर्स को आप सुन पाएंगे, क्वेश्चन भी होगा तो आप पूछ पाएंगे, लेकिन 100% अटेंशन आपको वो नहीं दे पाएगा ना उस केस में, बिकॉज वहाँ पे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके तो वो सीट पर जाके भी चेक कर सकते हैं ना कि सिस्टम पे वो क्या कर रहे हैं, क्या इश्यूज वो फेस कर रहे हैं। राइट सर, समझ गए, तो उस केस में आप ऐसे करेंगे, और बाकी फुल्ली अगर ऑनलाइन क्लास है उसमें तो क्या कि टीचर का अटेंशन वहीं पे है ना, ऑनलाइन में उसका ऑफलाइन में कोई स्टूडेंट है ही नहीं नियर बाय। अभी जैसे आप मेरे सामने आप लोग बोले तो आप लोगों पे ही अटेंशन है मेरा, मेरे नियर बाय और कोई स्टूडेंट नहीं है, तो वो थोड़ा सा है,
तो इसलिए आप एक ही तरीका कंसिडर करो, इसमें ऑनलाइन कर लो चाहे, कोई इश्यू नहीं है। सर मतलब ये कि सर जैसे जो कंपनीज के प्रोजेक्ट्स है वो ऑनलाइन में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे और ऑफलाइन में दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, करेक्ट? हाँ, ये भी है। और क्या होता है कि किसी भी कंपनी के प्रोजेक्ट जो हैं वो सेम भी चल रहे होते हैं। जैसे अगर कोई ट्रैवल कंपनी है, ठीक है, या कोई ई-कॉमर्स ब्रांड है, तो उसका जो है ऑफलाइन के लिए कुछ और प्रोजेक्ट चल रहा होगा उसी कंपनी का। जैसे एसईओ कर रही होगी ऑफलाइन वाली टीम, आप हो सकता है उनके लिए गूगल एड्स रन कर रहे होंगे, या हो सकता है आप सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं उनके लिए, वो हो सकता है सोशल मीडिया पे एड रन कर रहे हैं। तो एक ही कंपनीज के इस तरीके से अलग-अलग भी तो काम तो अलग-अलग है ना। एंड बड़ी जो कंपनीज होती है वो लाइफ टाइम अपना काम करा रही होती है डिजिटल मार्केटिंग का, अपनी रीच बनाने के लिए, अपनी ब्रांड अवेयरनेस लोगों तक लाने के लिए। ओके सर। ठीक है, तो अभी क्लास के लिए इतना ही था। नेक्स्ट आपका जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए कैसे क्या है वो आपको जो भी आपके एडमिन है, काउंसलर है, उनके थ्रू आप अपडेट ले लीजिएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ जी। सर जैसे आपने सर यहाँ पे तो सर जसलीन मैम से कांटेक्ट हो रहा है, पर सर मुझे तो सर शबाना मैम का फोन आया था, सो whom should I contact अगर मुझे प्रो करना है तो? तो आप दोनों से बात कर लो, जहाँ पे आपको फीस कम लगे वहाँ से कर लो। मतलब वो लोग डिफरेंट डिफरेंट हेड ऑफिस से, आपका कहने का मतलब हाँ, है? मतलब हेड ऑफिस तो नोएडा ही है, बट अलग-अलग ब्रांचेज़ है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे अच्छा। फ्रेंचाइज़ी वगैरह हैं अलग-अलग। ठीक है, तो ओके ओके। फ्रेंचाइज़ी ओनर जो होते हैं ना, वो थोड़ा अपने बेस पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब पॉसिबल है तो उनके हैंड जसलीन से। मैम कौन से ऑफिस से है मैम? सर सॉरी। ये गुड़गाँव से हैं। अच्छा जसलीन ओके ओके गुड़गाँव से हैं, शबाना नोएडा से है। ओके ओके। हाँ, तो आप है ना देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। वैसे तो डिजी परफॉर्म का है ना, ऑनलाइन क्लास जो रहती है वो सबकी कॉमन होती है, तभी जो दिल्ली एनसीआर की ब्रांचेज़ हैं उनके लिए तो ऑनलाइन जो अच्छा ये मतलब। इसमें सर सारे जगह के बच्चे होंगे, मतलब सारे हाँ, स्टूडेंट्स उसमें होंगे? तो सारे होंगे जो लाइव क्लास होंगी ना, जो मतलब मैंने बताया कि कोई जो भी बिज़नेस ओनर्स होते हैं, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में कुछ स्पेशल किया होता है कम टाइम में ही, तो वो अपना जो जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं, स्ट्रेटेजी आपको बताते हैं बिज़नेस के अकॉर्डिंग, वो तो होगा कॉमन क्लास सबका। दिल्ली एनसीआर के लिए अलग-अलग मतलब रीजन के लिए अलग-अलग होता है। बेंगलोर के लिए अलग होगा, जैसे राजस्थान के लिए अलग होता है, दिल्ली एनसीआर के लिए एक होता है। और उसके बाद आपकी जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेज़ है रेगुलर, वो आपकी डिफरेंट चलती है। वो आपके सबके ट्रेनर्स अलग हो सकते हैं, उस केस में ब्रांच अलग हो सकती है। ठीक है, बाकी इसमें भी कोई और क्वेश्चन हो तो फिर मुझे भी बता सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी वो जो डिटेल्स आपको जो जो जैसा चाहिए वैसा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। ओके सर, थैंक्स। सर सॉरी, आपको मैंने बहुत परेशान किया सर पर्सनली व्हाट्सएप पे, वो अच्छा, इतना फ़ोन करता था। कोई बात नहीं। नहीं, नहीं, परेशान तो देखो करना भी चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, है ना? ज़रूरी भी है, ओके सर, ओके। लेकिन क्या होता है कि ओके सर। हमारे पास भी एक्चुअली बैक टू बैक क्लासेस होती हैं। जी सर। ठीक है, तो उस केस में कई बार टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हम अपना देखो पर्सनल जो टाइम है वो तो नहीं दे पाएँगे उस केस में, है ना? हमारा भी जो ऑफ़िस जी आवर्स सर, है समझ वही गया। हम दे सकते हैं। फिर भी हम कोशिश जी करते सर। हैं कि पर्सनल में भी शायद एक बार आपने रात को 9-10 बजे भी किया था, तो मैंने ऑनलाइन आपको कनेक्ट करके आधा 1 घंटा दिया भी था, तो वो अलग बात है, कभी यस, आपको दिया टाइम था होता है दिया तो था हम सर अगर आपने। फ्री हैं तो दे भी देते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आपको भी यस सर। औरों को भी दिया हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है। जी लेकिन सर। फिर भी आप कोशिश आपने करें। बताया था सर। हाँ, ठीक है, तो हम कोशिश तो करते हैं कि आप सभी की प्रॉब्लम्स को हम सोल्व आउट करें। हम भी चाहते हैं प्रॉपर आपको आरओआई दिला पाएँ। चलिए ठीक है, फिर अभी क्लास के लिए इतना ही था, बाकी जो भी नेक्स्ट रहेगा विल डिस्कस विद यू लेटर ऑन। ओके? ओके सर, गुड गुड नाइट नाइट। सर। ओके, गुड सर नाइट। टुडे इज लास्ट क्लास सर? यस, यस, ऑल क्लासेस आर डन। ओके। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट्स को लेकर कोई भी क्लासेस है, तो आप सब ग्रुप में हैं, तो आप कोई भी हाँ। डिस्कस कर सकते हैं कि ये मॉड्यूल आपने रीड करना है, तो आप एक बार ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो परमिशन लेके हम वो वापस कर सकते हैं, नो इश्यू। ओके? ओके, ऐसे थैंक यू कोई भी सर, कॉमन थैंक यू सो कॉमन कोई मच। भी टॉपिक है, जैसे एसईओ को लेकर है, एसईओ टूल्स को लेकर है, वर्डप्रेस वेबसाइट में लैंडिंग पेज को लेकर, या कोई भी गूगल एड्स में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो कोई भी ऐसा टॉपिक है, मेजोरिटी में आप क्या करेंगे, 5-10 लोग सेम प्रॉब्लम को है वहाँ पे बता देंगे ग्रुप में, तो इन दैट केस हम उसको भी कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, सेम टाइम पे, या फिर टाइम हो हाँ, सकता है हम 7 to 9 रखेंगे जो भी है, बट उसको कवर कर लेंगे, नो इशू। थैंक यू सर, ओके थैंक सर, यू। या थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। तुम सब चिल्लाते हो सब।